And she wrote in the letters saying, proclaim a fast and set Naboth on high among the people, and set 2 men, sons of Belial, before him to bear witness against him, saying, thou didst blaspheme God and the king. And then carry him out and stone him, that he may die. And the men of his city, even the elders and the nobles who were the inhabitants in his city, did as Jezebel had said unto them, and as it was written in the letters which she had sent unto them. They proclaimed a fast and set Naboth on high among the people. And there came in 2 men, children of Belial, and sat before him, and the men of Belial witnessed against him, even against Naboth, in the presence of the people, saying, Naboth did blaspheme God and the king. Then they carried him forth out of the city, and stoned him with the stones, that he died. Then they sent to Jezebel, saying, Naboth he stoned, and he is dead. And it came to pass only up to 14. 14. Yeah. सबको जय मसीह की गुड मॉर्निंग वंस अगेन. दिस इज रेवरेंड तिमोथी वेलकम्स यू एंड ग्रीट्स यू ऑल इन द स्वीट नेम ऑफ लॉर्ड एंड सेवियर जीसस क्राइस्ट. आज के मनन के लिए हमने पढ़ा है, हमने सुना है पहला राजा 21 अध्याय और वचन 9 से 16. आइए प्रार्थना करें. मेरे मुख के शब्द हमारे हृदय के विचार जिंदा खुदावन आपको ग्रहण हो, इसलिए एक बार पवित्र आत्मा की आग से मेरे होंठों को छू दीजिए, अपनी बुद्धि दीजिए, अपने शब्द दीजिए, सुनने वालों को आत्मा के कान और भूख से भर दीजिए, ताकि सुने समझे स्वीकारे विश्वास करें और आपके लिए फल लाने वाले हो. ऐसा होने दीजिए. यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन. हालेलुया. पिछले रविवार को हमने सुना कि किस तरह से एलिया को परमेश्वर ने आशीषित किया, किस तरह से एलिया जो परमेश्वर के भवन की जलन को लेकर के, परमेश्वर के लिए भूख को लेकर के, उसके भवन की भूख को लेकर के वो भाग रहा था, और परमेश्वर ने किस तरह से उसकी मदद करी. किस तरह से हमने सुना कि परमेश्वर किस बात से प्रसन्न होता है, परमेश्वर का क्रोध किस वजह से मनुष्य पर उंडेला जाता है. घरों में, देशों में, राष्ट्रों में, कलीसिया में परमेश्वर का क्रोध अगर आता है तो क्यों, और परमेश्वर हमसे क्या चाहता है. जो मसीह के लोग हैं, जो परमेश्वर के बच्चे हैं, जो उसे जानते हैं, परमेश्वर उनसे क्या चाहता है. वी हैव हर्ड अबाउट एलाइजा, दैट व्हाई ही वाज रनिंग एंड व्हाट जेलस was in his heart, and how God helped him, and what was the assignment, what was the calling of God for Elijah. We have heard that परमेश्वर की उसके उस समय में बुलाहट क्या थी, उसकी क्या सेवा थी, हमने उस बारे में सुना. हमने सुना था कि फर्स्ट किंग 19 चैप्टर को अगर हम देखते हैं, इफ यू टर्न डाउन, गो बैक टू चैप्टर 19 एंड सेकंड वर्स, एक पहला राजा और 19 और 2 को अगर आप पढ़ेंगे तो हिंदी में पढ़िए. यहाँ पर हमें रिमाइंड होगा, हमें याद आएगा कि एलिजा क्यों भाग रहा था, एलिया क्यों भाग रहा था. पहला राजा 19 और 2 वचन. तब इजेबेल ने एलिया के पास एक दूत के द्वारा कहला भेजा. तब इजेबेल ने एलिया के पास दूत के द्वारा ये कहला भेजा कि यदि मैं कल इस समय तक तेरा प्राण उनका सा न कर डालूं, तो देवता मेरे साथ वैसा ही वरन उससे भी अधिक करे. तो देवता मेरे साथ वैसा ही वरन उससे भी अधिक करे. ये वजह थी एलिया के वहां से भागने की, क्योंकि जेजबेल ने क्या किया था, परमेश्वर के जीवित परमेश्वर के यहोवा परमेश्वर के, हमको ये बात समझनी है, क्योंकि यहाँ पर वो देवता कह रही है, ये वो देवता नहीं है जिसकी वो बात कर रही है. हमें इस बात को समझना है कि जेजबेल ने
परमेश्वर के, यहोवा परमेश्वर के, जिंदा परमेश्वर को मानने वाले, उसकी आराधना करने वाले कई नबियों को मार डाला था, और अब वो एलिया को भी मारना चाहती थी। अब क्यों एलिया को मारना चाहती थी, इस बात को हमें समझना है। जज़बेल, जिसे हम इंग्लिश में जज़बेल कहते हैं और हिंदी में इजेबेल कहते हैं, और ये जो स्त्री है, इसके विषय में अगर हम जानना चाहते हैं तो इसको हम थोड़ा सा एक वचन के द्वारा देख सकते हैं। उसी का 18 अध्याय, 1 राजा 18 अध्याय और उसका 18 वचन। उसने कहा, मैंने इस्राएल को कष्ट नहीं दिया, परंतु तू ही ने और तेरे पिता के घराने ने दिया है, क्योंकि तुम यहोवा की आज्ञाओं को टालकर बाल देवताओं की उपासना करने लगे। यहाँ पर परमेश्वर का वचन बता रहा है कि जिंदा परमेश्वर की आराधना कौन नहीं कर रहा, क्योंकि आहाब राजा ने जिजबेल से शादी करी थी और वो बाल देवता और कई अन्य पैगन देवताओं को मानती थी जो केवल मूर्त थे। वो जिंदा परमेश्वर की आराधना नहीं करती थी। आहाब राजा से शादी करने के पश्चात भी, अगर हम उसको और देखना चाहते हैं तो उसी के और पीछे आएंगे। पहला राजा 16 अध्याय को हम देखते हैं, उसके एक वचन को हम पढ़ेंगे, 31 वचन को, 31 वर्स, 1 राजा 16 अध्याय 31 वचन। उसने तो नबान के पुत्र यारोबाम के पापों में चलना हल्की सी बात जानकर सिदोनियों के राजा एतबाल की बेटी इजेबेल। अब ये कौन है हमें समझना है। सिदोनियों के राजा एतबाल की बेटी जिजबेल है, जिससे किसने शादी करी थी, विवाह किया था राजा आहाब ने। और उसके विषय में यह बताया है कि वो क्या करती थी, बाल देवता की उपासना करती थी, उसी को दंडवत करती थी। वो जिंदा यहोवा परमेश्वर को नहीं मानती थी। अब ये हमें वजह मिल गई है, हमें पता हो गया वो कौन थी और हमें पता हो गया वो क्यों एलिया को मार डालना चाहती थी, क्योंकि एलिया ने उसके देवता को हरा दिया था। एलिया का जो स्वभाव है उसको समझने की कोशिश करते, फिर हम आगे बढ़ते हैं। आहाब से उसका विवाह हुआ, लेकिन उसका स्वभाव क्या है, बहुत ही घमंडी, प्राउडी, आइडल वर्शिपर यानी मूर्ति पूजा करने वाली, सारे पैगन देवताओं को मानने वाली, उन्हीं के आगे नतमस्तक होने वाली। शी लाइक्स कंट्रोलिंग एंड कीप अथॉरिटी इन हर ओन हैंड। वो नियंत्रण अपने हाथ में रखना चाहती, अधिकार अपने पास रखना चाहती थी। वो बहुत ही ज्यादा अरेगेंट एंड प्राउडी एंड हॉटी नेचर की स्त्री थी। हमेशा उसे अधिकार अपने हाथ में चाहिए होता था। अधिकार के लिए उसके अंदर लस्ट थी, वो बहुत स्वार्थी थी और अपने आप की प्रशंसा हमेशा चाहती थी। सेल्फ प्रेजर, proudly, idol worshipper. She likes controlling, authority, lust for the authority, selfishness, self praiser, अपनी प्रशंसा हमेशा उसे चाहिए होती थी। She was a very big manipulator. बातों को घुमा फिरा कर बोलना ये उसे बहुत अच्छी तरह आता था। She had a grabbing nature, छीनने वाली थी। Deceitful nature यानी कि धोखेबाज, और वो बहुत ज्यादा लोगों से यही चाहती थी कि लोग उसकी सुने, उसके निर्णय को माने और उसकी प्रशंसा करे। उसको अगर लोग पूज भी देते तो वो बहुत खुश हो जाती। उसका नेक्स्ट हम देख रहे हैं उसका स्वभाव कैसा था। वो कभी किसी दूसरे की ब्लेसिंग को देखकर दूसरे की तरक्की से कभी भी खुश नहीं हुई। शी वॉज नेवर हैप्पी इन अदर्स प्रोग्रेस एंड ब्लेसिंग। शी वॉज अ अडल्टरस वुमेन। वो व्यभिचारिणी स्त्री थी, बहुत उसने व्यभिचार किए थे, शारीरिक और आत्मिक भी। She was never submissive to her husband. अपने पति को कभी भी सबमिसिव वो नहीं थी, नम्रता उसमें नहीं थी। सबमिशन का नेचर यानी अधीनता का नेचर उसमें कभी भी नहीं था। She always sought to be above all. हमेशा वो सबसे ऊपर ही रहना चाहती थी। ये घमंड और अहंकार उसके अंदर में था। Full of lust and greed and crafty and malicious lady she was. उसके अंदर बहुत ही गंदगी, बहुत ही अशुद्धता, बहुत ही लालच उसके अंदर में वासना भरी हुई थी। बहुत ही क्रूएल और क्रूरता से भरी स्त्री होती। शी वॉज अ मर्डरर। वो एक हत्यारिन थी। एंड वह एक पहली स्त्री थी जिसने परमेश्वर के कई नबियों के खिलाफ विरोध किया और उनको सताया और उनको मारा। शी वॉज द फर्स्ट वन टू गो अगेंस्ट एंड ब्रिंग द प्रोसिक्यूशन फॉर द पीपल ऑफ गॉड, द सेंट्स ऑफ गॉड। वो बहुत ही जलन रखने वाली और दुश्मनी रखने वाली स्त्री थी, और क्योंकि वो जलन और घमंड और अहंकार और मूर्ति पूजा से भरी, व्यभिचार से भरी स्त्री थी, यहां अब हम देख रहे हैं एलिया ने
उसके बाल देवता को हरा दिया था। अब हम उसको देखते हैं, उसको हम पढ़ते हैं, वो कहां पर है। 1 किंग 18th चैप्टर, 1 किंग 18th चैप्टर। लास्ट संडे हमने देखा था 18:4 को कि जेजेबेल यहोवा के नबियों को नष्ट करती थी, और अब आज हम देखते हैं कि एलिया ने कैसे उसके बाल देवता को हराया। कुछ वचनों को हम पढ़ते हैं। 18th चैप्टर आप बाद में पूरा पढ़ सकते हैं, लेकिन उसके कुछ वचन को हम पढ़ते हैं। 1 किंग 18 उसका हम वचन देखेंगे 26। पहले 22 को पढ़ते हैं, 22 वचन को पढ़ेंगे। तब एलिया ने लोगों से कहा, यहोवा के नबियों में से केवल मैं ही रह गया हूँ। तब एलिया ने उनसे कहा कि यहोवा के नबियों में से केवल मैं अकेला रह गया हूँ, और बाल के नबी 450 और बाल के नबी 450 है। यस, 450 लोग बाल के हैं और मैं एक अकेला हूं। इसलिए उसने उनसे कहा कि तुम ऑफरिंग के लिए 2 बछड़े लेकर के आओ, और जो प्रथा उसके अनुसार तुम करो, केवल आग नहीं जलाना, सारी तैयारी करो लेकिन आग नहीं लगाना। और अब 26 वचन को देखते आगे। तब उन्होंने उस बछड़े को जो उन्हें दिया गया था लेकर तैयार किया, और भोर से लेकर दोपहर तक वो यह कहकर बाल से प्रार्थना करते रहे, भोर से लेकर दोपहर तक वो बाल से प्रार्थना करते रहे कि हे बाल हमारी सुन, कि हे बाल हमारी सुन, हे बाल हमारी सुन, हे बाल हमारी सुन। ये बाल जो उनका देवता था, पेगन गॉड, ही वाज नोन फॉर अ गॉड ऑफ रेन एंड फर्टिलिटी। परंतु न कोई शब्द और न कोई उत्तर देने वाला हुआ। वहां पर वो बाल को पुकार रहे, हमारी सुन, लेकिन कोई उत्तर नहीं, कोई आवाज नहीं, कोई हरकत नहीं। They was a silent, okay? तब वे अपनी बनाई हुई वेदी पर उछलने कूदने लगे। और अब वो दूसरी हरकत करने लगे कि कुछ तो करे भाई, कैसा तो करके उसे प्रसन्न करे। अपनी बनाई वेदी पर उछलने कूदने लगे। हाँ, दोपहर को एलिया ने यह कहकर उनका ठट्टा किया। अब दोपहर तक एलिया ने वेट किया। अब एलिया से पूछता, क्या तुम्हारा बाल देवता आया, कुछ किया? और वो उनका ठट्टा करने लगा, मजाक उड़ाने लगा कि ऊंचे शब्द से पुकारो, वो तो देवता है। कि ऊंचे शब्द से पुकारो। तुम कहते बाल हमारा देवता है, वो तो तुम्हारा देवता, तुम ऊंचे शब्द से पुकारो, वो सुनेगा। यस, वो तो ध्यान लगाए होगा, वो तो ध्यान लगाए होगा, या कहीं गया होगा, या कहीं गया होगा, या यात्रा में होगा, या यात्रा में होगा। वो हो सकता है कि सोता वो हो, हो सकता है कि वो सोता होगा। एलिया उनके देवता का मजाक उड़ा रहा है और उसे जगाना चाहिए। और उसे जगाना चाहिए। सी लिसन, अगर वो देवता है तो उसने सुनना चाहिए, उसने आंसर देना चाहिए। अगर वो नहीं सुन रहा, आपकी प्रार्थना का जवाब नहीं आ रहा, इसका मतलब हो सकता है या तो वो सो रहा है, गहरी नींद में है, या तो वो कहीं गया हुआ है, वो उनका मजाक उड़ा रहा। और आगे पढ़िए। और उन्होंने बड़े शब्द से पुकार के अपनी रीति के अनुसार छुरियों और बर्छियों से अपने अपने को यहाँ तक घायल किया। सुनिए, वेट। अब यहाँ पर देखिए, जो बाहरी आउटवर्डली जो सिस्टम है, कस्टम है खुदा को प्रसन्न करने का, उनके अनुसार, पेगन गॉड को मानने वाले लोगों, बाल को मानने वाले लोगों के अनुसार, कि उन्होंने क्या किया। अब ये नहीं हुआ तो उन्होंने फिर एक तरीका अपनाया कि छुरियों से, बर्छियों से अपने आप को घायल किया। आज भी आप देखते होंगे कई लोग ऐसे आते हैं, मांगने के लिए आते हैं, वो अपनी पीठ पर खूब बर्छियां तलवारें मारते, खून निकलते रहता है। दे आस्क यू मनी, दे आस्क यू फूड और समथिंग, दे आस्क यू। ये बाहरी ढकोसले हैं, इसे कहते हैं एक्चुअली हिपोक्रेसी, ढकोसला। ये बाहरी रूप है, प्रकार है कि अपने आप को झूठा समाधान देने का, कि हम धार्मिक रीति को पूरा कर रहे हैं, हम धार्मिकता को पूरा कर रहे हैं, हम पवित्रता में चल रहे हैं। वो अपने आप को क्या कर रहे हैं, अपने शरीर को कष्ट दे रहे हैं कि बाल उनकी सुने। क्या किया उन्होंने? छुरियों से और बर्छियों से अपने आप को यहां तक घायल किया कि लोहू लुहान हो। लोहू लुहान, दे वर ब्लीडिंग लाइक एनीथिंग। पूरा शरीर से रक्त निकल रहा, खून निकल रहा था। यस, वे दोपहर भर ही क्या, वरन भेंट चढ़ाने के समय तक तबूवत करते रहे। वो पूरे वक्त क्या कर रहे थे? प्रार्थना कर रहे थे, उसको प्रसन्न करने की कोशिश कर रहे थे कि बाल आए और उनकी सुने, और वहां पर वो क्या करे, जो ऑफरिंग के लिए जो वस्तुएं रखी है उस पर उसकी आग उतरे। क्योंकि एलिया ने कहा था कि अगर तुम्हारा देवता या मेरा देवता आप जानना चाहते हो तो आग तो वहां से आनी चाहिए, उस पर पड़नी चाहिए। और इसलिए वो लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं, वो नबूवत करते रहे और वो प्रार्थना करते रहे कि उनका बाल देवता सुनेगा। लेकिन वचन कह रहा आगे, परंतु कोई शब्द सुनना पड़ा और ना
किसी ने उत्तर दिया और ना कान लगाया। उनके बाल देवता ने, उनके पैगन गॉड ने न सुना, ना उत्तर दिया, ना कान लगाया। अब यहाँ पर अब हम देखते हैं 30 वचन से आगे। It's very beautiful. Now another God. This is the war between, this is the battle between two gods, and actually saying only one, because this is idol, this is pagan god, self-made god, self-pronounced god. यहोवा जीवित परमेश्वर के सामने कोई सामर्थ, कोई ताकत, कोई देवी की ताकत, देवता की ताकत जो सेल्फ मेड है नहीं चल सकती। परमेश्वर का वचन यहाँ पर बता रहा है कि अब एलिया उन्हें बता रहा है कि जीवित यहोवा परमेश्वर कौन और कैसा है। 30 वचन। तब एलिया ने सब लोगों से कहा, मेरे निकट आओ, और सब लोग उसके निकट आए। तब उसने यहोवा की वेदी की जो गिराई गई थी मरम्मत की। अब यहाँ पर सी द ब्यूटी, जो वेदी जिसके लिए उसको जलन थी, जो गिराई गई थी, सबसे पहले एलिया ने क्या किया? ही रिपेयर्ड दैट, रेनोवेटेड दैट, उसकी मरम्मत करी। और अब उसने क्या किया? मरम्मत करने के बाद में एलिया ने याकूब के पुत्रों की गिनती के अनुसार उसके पास यहोवा का यह वचन आया था कि तेरा नाम इस्राएल होगा। 12 पत्थर छांटे और उन पत्थरों से यहोवा के नाम। एलिया ने इस बात को भूला नहीं कि परमेश्वर वाचक का परमेश्वर है, अब्राहम, इजाक और याकूब का परमेश्वर वाचक का परमेश्वर है। और इस्राएल के गोत्रों के अनुसार 12 पत्थर उसने लिया। हमें एक एक वचन को बहुत अच्छे से सुनना और समझना है प्रियो। उसने 12 पत्थर लिए, ये याकूब के गोत्रों को दर्शाता है। यस, आगे। और उन पत्थरों से यहोवा के नाम की एक वेदी बनाई। यस। और उसके चारों ओर इतना बड़ा एक गड्ढा खोद दिया कि उसमें 2 समान बीज समा सके। 2 यानी दैट इज द मेजरमेंट। तब उसने वेदी पर लकड़ी को सजाया और बछड़े को 2 टुकड़े काटकर लकड़ी पर धर दिया और कहा, 4 घड़े पानी भर के होम बलि, पशु और लकड़ी पर उंडेल दो। तब उसने कहा, दूसरी बार वैसा ही करो। तब लोगों ने दूसरी बार वैसा ही किया। फिर उसने कहा, तीसरी बार करो। तब लोगों ने तीसरी बार भी वैसा ही किया और जल वेदी के चारों ओर बह गया। 3 बार एलिया ने क्या किया? वेदी के लिए जो उसे अर्पण चढ़ाना था उसकी उसने तैयारी करी। और अब आगे सुंदर वचन हम देखते, 36 वर्स, 36 वचन। फिर भेंट चढ़ाने के समय एलिया नबी समीप जाकर कहने लगा, हे इब्राहिम, इसहाक और नाउ सी हाउ ही प्रेड, किस तरह उसने दुआ करी। वो अपने परमेश्वर को, जो वाचाओं का परमेश्वर है, अब्राहम, जिसको परमेश्वर ने जिसके साथ वाचा बांधी, जिसे आशीष दी और जिसको उसने कहा कि पृथ्वी के सब कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। अब्राहम, इसहाक, याकूब का परमेश्वर, जो वाचा का सच्चा परमेश्वर है। he is a true God, he is a faithful God, he fulfills his promises, he never lies and he never gives us false satisfaction. He is the God of promise. And now here Elijah is praying in reminding God in the name of, because God has made promises with Abraham. तो वो कह रहा है, हे अब्राहम, इसहाक और इस्राएल के परमेश्वर। अब याकूब नहीं कह रहा, क्योंकि परमेश्वर ने याकूब को क्या नाम दिया था? इस्राएल नाम दिया था। अब उस नाम से वो कह रहा है। पढ़िए आगे। आज यह प्रकट कर तू वाचा का सच्चा परमेश्वर है, तू जीवित परमेश्वर है, तू मूर्ति नहीं है। इन लोगों ने तो बाल को बुलाया, कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन तू जिंदा परमेश्वर है। आज तू बात कर, तू बता, तू कितना सामर्थी और कैसा परमेश्वर है। तू आज क्या कर? प्रकट कर कि इस्राएल में तू ही परमेश्वर है। आगे। और मैं तेरा दास हूँ। और मैंने ये सब काम तुझसे वचन पाकर किया। हाँ, और मैंने ये सब काम, प्रियो, हमको जब हम कोई सेवा करते हैं, जब हम प्रार्थना करते हैं, जब हम वचन सुनाते हैं, कोई भी सेवा जब हम करते हैं, हमें मालूम होना चाहिए। लास्ट संडे हमने सुना कि उपवास से पहले हमें तैयारी करनी होती, 40 डेज शुरू होने से पहले। वी नीड टू आस्क गॉड, उसकी इच्छा को जानना है और हम क्या उसकी महिमा के लिए उपवास प्रार्थना के लिए तैयारी हमें जानना है। हमें उसकी इच्छा को जानना है, उसकी आवाज को सुनकर, उसकी बातों को सुनकर, उसके वचनों को सुनकर हमें उस तरीके से काम करना है, सेवा करनी है, वचन सुनाना है। कुछ भी अगर हम परमेश्वर के नाम में करते तो उसकी इच्छा जाननी जरूरी है। वो कह रहा, मैंने तुझे सुनकर, तुझसे पाकर ही, तुझसे वचन पाकर ही मैंने ये किया है जो मैं कर रहा हूं। और परमेश्वर, तू सच्चा परमेश्वर, इस्राएल का सच्चा परमेश्वर, तू आज प्रकट कर। आगे। हे यहोवा,
मेरी सुन, हे यहोवा मेरी सुन कि ये लोग जान ले कि लोग जान ले कि हे यहोवा, कि हे यहोवा तू ही परमेश्वर तू ही परमेश्वर है और तू ही उनका मन लौटा लेता है। और तू ही उनका मन लौटा लेता। जो लोग बुराई में, पाप में, अधर में, मूर्ति पूजा में, अंधविश्वास में, जो विनाश के मार्ग में, जो कमंड अहंकार में है, जो जादू टोने पर भरोसा कर रहे, जो विच क्राफ्टिंग, सॉर्सरी, ब्लैक मैजिक, जादू टोना, काला जादू, मरे मुर्दों की ताकतों पर, खबरों की ताकतों पर भरोसा करे, जादू टोना करे, एक दूसरे को मारने पे, एक दूसरे के नुकसान में लगे हुए, जादू टोने के जरिए, घमंड अहंकार में, दुष्टता में जो लगे हुए हैं, वो जो आत्माएं मर रही है, उनका भी तू मन बदल देता है। उनको बदलने की ताकत परमेश्वर केवल तुझे जिंदा परमेश्वर में है। तू आज सुन और अपना काम, अपनी सामर्थ को तू प्रकट करा। आगे, तब यहोवा की आग आकाश से प्रकट हुई। नाउ सी, बिकॉज एलिया न्यू, एलिया को पता है मेरा जीवित परमेश्वर है और परमेश्वर अपने लोगों की, हमको ये बात को समझना है, गॉड आंसर्स टू हिज पीपल्स प्रेयर्स, गॉड आंसर्स टू हिज पीपल्स क्राई। अपने लोगों के परमेश्वर को वो सुनता, उनके विलाप को, उनकी आवाज को, उनकी प्रार्थना को, उनके समर्पण को वो स्वीकारता है और उनकी प्रार्थना का उत्तर देता है। एलिया ने कहा, हे अब्राहम, इज़ाक और इस्राएल के परमेश्वर, आज तू अपने आप को, अपनी सामर्थ को प्रकट कर कि लोग जान ले कि तू जिंदा सामर्थी सच्चा परमेश्वर है। और अब क्या हो रहा है? परमेश्वर ने क्या, यहाँ पर क्या हुआ? और होम बलि को लकड़ी और पत्थरों और धूली समेत भस्म नो, कर फिर दिया। से पढ़िए ये वाला। तब यहोवा की आग, तब यहोवा की आग आकाश से प्रकट हुई। बाल के फॉलोअर्स इतनी दुआ कर रहे हैं, अपने शरीर को घायल कर रहे हैं, लेकिन कुछ बाहरी ढकोसले, अगर हम आज बाहरी ढकोसले कर रहे हैं, अगर आज हम कह रहे हैं कि हमने राख मल लिया, हमने टाट ओढ़ लिया, अपने राज्य से अच्छे वस्त्र को उतार लिया और हमने पुराने कपड़े पहन लिए, यार हमने टाट ओढ़ ली, हमने राख मल ली, हम शारीरिक उपवास कर रहे हैं, शारीरिक रूप से सब कुछ बाहरी रूप से कर रहे हैं, भीतर मन वही के वही है, भीतरी चाल चलन वैसा ही गंदा, अछूता, पवित्र है, शरीर संसार में मन आत्मा पड़ा हुआ है। केवल बाहरी रूप से हम अगर उपवास आज कर रहे हैं तो वो गंदे मेले चितौड़े से भी गंदा है। और परमेश्वर का वचन हमें बता रहा, बाहरी नहीं, बाहरी ढकोसले उसे नहीं चाहिए। यह मन को देखता है, मन की पवित्रता, शुद्धता को देखता है और उससे प्रसन्न होता है, सच्चाई से प्रसन्न होता है, क्योंकि उस सच्चाई का परमेश्वर है। और वो यहाँ पर हमें साफ शब्दों में बता रहा है कि बाल के फॉलोअर्स ने बुलाया, लेकिन बाल के फॉलोअर्स को प्रार्थना का उत्तर नहीं मिला। लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एलिया ने जो वाचाओं में बंधा हुआ परमेश्वर, उसको उसकी वाचा दिलाई, उसके लोग याद दिलाए जिनसे वाचा बांधी थी, अब्राहम, इसहाक और इब्राहिम का, इस्राएल का परमेश्वर, आज तू प्रकट कर। और हम देख रहे हैं कि आकाश से आग बरसी हुई, आकाश से आग प्रकट हुई और होम बलि की लकड़ी और पत्थरों और धूली समेत भस्म कर दी। एवरीथिंग विच वाज देयर, एवरीथिंग वाज डिस्ट्रॉयड बाय, बर्न्ड बाय द फायर फ्रॉम हेवन। परमेश्वर ने उस आग को भेजा और सारी चीजें जलकर खत्म हो गई, सूख गई। देन, और गड्ढे में काजल भी, और गड्ढे में जो पानी 3 बार उसने खर्म लगाया था, हमने सुना, वो पानी भी सूख गया। देन, यह देख सब लोग मुंह के बल गिरकर बोल उठे, यहोवा ही परमेश्वर है, यहोवा ही परमेश्वर। नाउ बाय सेइंग दिस, एवरीबॉडी देयर प्रेजेंट, दे सेड यस, लॉर्ड गॉड याहवे इज द ओनली गॉड। लोगों ने जब देखा तो बोला, हाँ यहोवा ही परमेश्वर है, यहोवा ही परमेश्वर है। ये गवाही जो एलिया ने दी और लोगों ने जिंदा परमेश्वर को देखा, महसूस किया, जाना, समझा और अपनी जुबान से कन्फेस किया। आज परमेश्वर मसीह कलीसियाओं से, मसीह घरानों से, एवरी इंडिविजुअल क्रिश्चियन से, हमसे, मुझसे, आपसे, हर एक से क्या चाहता है? हमारी गवाही एलियाह की तरह हो। यू, इफ यू आर सेइंग दैट यस माय गॉड इज ट्रू गॉड एंड लिविंग गॉड, we need to prove to this world that no idols can save you from this pandemic, from death, from accidents, from witchcraft and sorceries, from evil attacks, satanic attacks. Only and only the almighty living God can save you and protect you from all these kinds of dangers upon this earth. We need to see and we need to understand. We need to have strong faith. We need to surrender to Jesus through Holy Spirit, and then for the glory of God, we must be a true witness. हमारे अंदर इतना दृढ़ विश्वास होना चाहिए, हमारी मसीहत वैसी होनी चाहिए कि परमेश्वर से जब हम पुकारे, परमेश्वर से जब मांगे तो वो उत्तर देता, अपनी महिमा को प्रकट कराता। एलिया ने मांगा और परमेश्वर अपनी महिमा को प्रकट कराया और लोगों ने देखकर कहा कि यहोवा ही परमेश्वर है, यहोवा ही परमेश्वर। आज संसार इस तकलीफ में, इस दुख की घड़ी में, परेशानियों में
कोई भूख में है, कोई नग्नता में है, कोई परदेसी है, कोई थका हुआ है, कोई मृत्यु के बेड पर है, बहुत ही खराब कंडीशन में लोग, कोई पाप में मर रहे हैं। आज पेंडेमिक से लोग डरे हुए, कई सारी समस्या है। ऐसे समय में लोगों की नजरें मसीहों की ओर है, चर्च की तरफ है कि ये चर्च क्या है, कैसी आराधना होती है, कैसी प्रार्थना होती है। प्रियो, कितनी भी सिचुएशन खराब हो, कैसी भी सिचुएशन हो, कैसी भी सर्कमस्टांसेस हो, शैतानी हमले कुछ भी हो, हमें क्या करना है? हमें यीशु की गवाही, उसके लहू की गवाही देना है। यीशु का लहू लोगों तक पहुंचाना है कि यीशु के लहू में आपका छुटकारा, आपकी चंगाई है। यीशु मसीह जीवित है, वो कब्र के अंदर नहीं है, वो क्रॉस के ऊपर नहीं है, वो कब्र को फाड़ कर जीवित हो चुके हैं और उसकी सामर्थ्य में, उसके प्रेम में आप जिंदगी को, मुआफी को, अनंतकालीन जीवन को पा सकते, चंगाई को पा सकते, छुटकारे को पा सकते, सुकून आराम को पा सकते। आप दिल आत्मा से पुकारेंगे तो यीशु मसीह आपसे भी प्यार करते, आपकी भी सुनेंगे। आपका जीवन, हमारा जीवन, मसीहों का जीवन उन्हें एक गवाही के रूप में जब दिखाई देता है, इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है तुम्हारे कामों को, भले कामों को, तुम्हारा प्रकाश पृथ्वी पर यूं चमके कि तुम्हारे भले कामों को देखकर, हमारे भले कामों को देखकर लोगों ने परमेश्वर के सामर्थ्य को जानना चाहिए। यहाँ पर लोग गवाही दे रहे, यहोवा ही परमेश्वर है, यहोवा ही परमेश्वर। आगे वचन, एलिया ने उनसे कहा, बाल के नबियों को पकड़ लो, उनमें से एक भी छूटने ना पाए। तब उन्होंने उनको पकड़ लिया। नाउ द पनिशमेंट, जीवित परमेश्वर को नहीं मानना, उसको ललकारना और उसके लोगों के खिलाफ काम करना। कई नबियों को जज़ेबेल ने मार डाला था। और यहाँ पे वचन कह रहा अब 40th वर्ष में कि एलिया ने अपने लोगों से कहा कि बाल के जितने नबी हैं, उसके फॉलोअर्स, उसको पकड़ लो। और उसने उसके बाद में क्या किया? तब उन्होंने उनको, एलिया ने उन्हें नीचे किशोन के नाले में ले जाकर मार डाला। और तब एलिया ने उनको पकड़कर क्या किया? उनका विनाश, उनका नाश। ये परमेश्वर की ओर से दंड है जो यीशु मसीह को नहीं स्वीकारेगा। जो बेटे को यानी यीशु मसीह को आदर करता, वो परमेश्वर को आदर करता। जो यीशु पर ईमान लाता, विश्वास करता, वो परमेश्वर पर ईमान लाता, विश्वास करता है। और वो अपने गुनाहों की माफी पाता, वो अनंतकालीन जीवन पाता, वो चंगाई, हर प्रकार की आशीष को पाता। प्रियो, हमने अब ये जान लिया कि एलिजा, जेज़ेबेल यानी कि इज़ेबेल एलिया को क्यों मारना चाहती थी। वो बहुत ही घमंडी थी। अब क्या हुआ? उसका घमंड चकनाचूर हो गया। क्यों? कि जिस बाल की वो आराधना करती थी, उपासना करती थी, वो हार गया। उसने उनके लोगों की सुना नहीं। 450 people were there and Elijah was only one there, alone standing there। यहाँ पर जेज़ेबेल को जब खबर मिली कि बाल जिसको वो मानती है, जिसको देवता मानती है, उसने उसकी नहीं सुनी और वो लज्जित हुई है। उसका क्रोध भड़क गया। वो अपने आप को अपमानित फील कर रही है, हारा हुआ सा फील कर रही है। उसके अंदर का घमंड जो है, उसके अंदर की क्रूरता जो है, उसके अंदर का व्यभिचार का दुष्टात्मा जो है, उसके अंदर की गंदगी जो है, वो बाहर आई है और वो एलिया को मारना चाहते हैं। एलिया वहां से भाग रहा था। वचन हमें बता रहा है कि आहाब ने जो जेज़ेबेल से शादी करी, विवाह किया, तो आहाब ने अपने देवता की आराधना करना छोड़ दिया और जेज़ेबेल के देवता, जो पेगन गॉड्स थे, जो बाल देवता था, उसको मानना शुरू कर दिया था। और इसलिए परमेश्वर का क्रोध यहाँ पर भड़का हुआ है। अब इसके रिपरकशंस क्या है, हम आगे देखते आएंगे। हम 21वें अध्याय में हमने जान लिया कि क्यों वो मारना चाहती थी, वो कैसी थी, क्या हुआ था, कहां उसकी हार हुई थी। एलिया ने उसके देवता को हरा दिया था और इसलिए उसका घमंड इतना ज्यादा हाइट पर पहुंच चुका था कि वो एलिया को मारना चाहती थी। अब हम देखते हैं 21वें अध्याय में किस तरह से दुष्ट का अंत होता है, किस तरह से पाप का अंत होता है, किस तरह से परमेश्वर धर्मी की रक्षा करता है और दुष्ट का विनाश है। सच्चा जीवित परमेश्वर केवल एक ही परमेश्वर है, यीशु मसीह के जरिए वो मनुष्य को छुटकारा देते। लेकिन अगर वो ना सुने तो क्या हाल होता है? देखिए 1 Kings 21 चैप्टर, इसी बुक में पहला राजा 21वां अध्याय पढ़िए। नाबोत नाम एक इजरायली की एक दाख की बारी शोमरोन के राजा अहाब के राज मंदिर के पास इजराइल में थी। इन बातों के बाद अहाब ने नाबोत से कहा, तेरी दाख की बारी मेरे घर के पास है, तो उसे मुझे दे कि मैं उसमें साग पात की बारी लगाऊं और मैं उसके बदले तुझे उससे अच्छी एक वाटिका दूंगा। आहाब नाबूत से उसकी जमीन मांग रहा था कि मैं, मेरे घर के ही पास में मुझे वो जमीन दे दे ताकि मैं उसमें कुछ खेती बाड़ी कर सकूं और मैं उसके बदले में तुझे कीमत दूंगा। लेकिन यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं, आगे वचन कहता है कि नाबोत ने आहाब से कहा, 3rd वर्स, कि यहोवा ना करे कि मैं अपने पुरखाओं का निज भाग तुझे दूं। रीजन यहाँ पर क्या है कि नाबोत जो है वो कह रहा है, दिस लैंड बिलोंग्स टू माय फोरफादर्स एंड माय हार्ट सेज आई मस्ट नॉट गिव। मुझे
नाबोत ने केवल इतना ही कहा कि ये मेरे पूर्वज पुरखाओं की निज भूमि है और मैं ये भाग तुझे नहीं दे सकता, बस दिस वाज द रीजन, इतनी ही छोटी वजह थी। अब आहाब के आगे आहाब को क्या हुआ, चौथे वचन से सुनते हैं, इजराइल पढ़िए। इजरायली नाबोत की इस वचन के कारण कि मैं तुझे अपने पुरखाओं की निज भाग न दूंगा, आहाब उदास और नाबोत के मना करने की वजह से कि मेरे पुरखाओं की निज भूमि में नहीं दे सकता, आहाब नाराज हुआ, दुखी हुआ और वो अपने हाँ, घर गया, वो अपने घर चला गया और दुखी होकर, बिछौने पर लेट गया, और बिछौने पर लेट गया, और मुंह फेर लिया, और कुछ भोजन न किया, न खाया न पिया। तब उसकी पत्नी इजेबेल ने उसके पास वो उदास बैठा था, उसकी पत्नी उसे आकर के देखती कि क्या बात है, क्यों उदास है, तू खाता पीता क्यों नहीं है, तेरा मन क्यों ऐसा उदास है कि तू कुछ भोजन नहीं करता। हाँ। उसने कहा, कारण यह है कि मैंने इजरायली नाबोत से कहा कि रुपया लेकर मुझे अपनी दाख की बारी दे, नहीं तो यदि तू चाहे तो मैं उसकी संति दूसरी दाख की बारी। अब आहाब ने अपनी पत्नी को वजह बताया, मैं क्यों उदास हूँ, नाबोत से मैंने वो जमीन मांगी, वो लैंड मांगी, वो प्रॉपर्टी मांगी, उसने देने से मना कर दिया, इसलिए मैं दुखी हूँ। आगे 7 वचन से पढ़िए प्लीज। उसकी पत्नी इजेबेल ने उससे कहा, अब ये आहाब की बातें सुनकर उसकी पत्नी इजेबेल ने उससे कहा, क्या तू इजराइल पर राज्य करता है? आई मीन लिसन, ये बहुत ध्यान से समझना है। अब इजेबेल जैसा उसका नेचर है, अथॉरिटी, कंट्रोलिंग, प्राइड, ईगो, हारना नहीं है, स्वार्थ, लस्ट, पावर, ग्रीड, ये सारी चीजें, क्रुएल्टी, ये सारी चीजें उसके अंदर में, वो उसको हारना नहीं है। वो अब अथॉरिटी को बता रही है, क्रोध लेकर के आ रही है, अपने अधिकार, सब चीजें हमारे नियंत्रण में बता रही, तू राजा है ना, तू राज्य करता ना, तो तू ऐसे क्यों बैठा उदास, तेरे पास अधिकार है, तू अपने अधिकार को दुरुपयोग कर, कुछ भी कर, मिसयूज कर, व्हाटएवर यू डू, यू ग्रैब एंड इफ यू कैन नॉट आई विल। पढ़िए। क्या तू इजराइल पर राज्य करता है? क्या तू इजराइल पर राज्य करता है? उठकर भोजन कर और तेरा मन आनंदित हो। उठकर भोजन कर और तेरा मन आनंदित हो। क्यों दुखी है? तू तो राजा है, राज्य तेरा है, तो तू दुखी क्यों है? तुझे वो जमीन चाहिए ना, तो तू राजा होकर काम कर, राजा होकर निर्णय ले, मिसयूज कर अथॉरिटी का, कोई बात नहीं, पर कर, उठ जा, खा पी और खुश रहे। आगे 8 वर्ष। नाबोत तब उसने आहाब के नाम से चिट्ठी लिखकर उसकी अंगूठी का छाप लगा। हाँ, उसने क्या किया था, 7 का जो बी है, उसने कहा था कि इजरायली नाबोत की दाखी की बारी मैं तुझे दिलवाऊंगी। मैं नाउ राजा कौन है? आहाब है। उसकी मदद करे, अच्छी बात सिखाए कि भाई ठीक है, उसके पुरखाओं की जमीन है ना, उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं देना चाह, हम कोई और जमीन देख लेंगे, ऐसा मैं एनी अदर लैंड ऑफ प्रॉपर्टी नहीं। घमंड, अहंकार, ग्रैबिंग, छीनना अधिकार, मिसयूजिंग ऑफ द अथॉरिटी, वो क्या कह रही है? तब उसने वो कह रही है कि तू नहीं कर सकता, मैं करूंगी। शी वॉज नेवर सबमिसिव, वो हमेशा से उसने अथॉरिटी अपने हाथ में रखी, और अब उससे ये नहीं कह रही कि ऐसे निर्णय हम ले सकते हैं, अच्छाई का काम, नो 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 नो, अथॉरिटी का मिसयूज कर रही है, अपने अधिकार का वो क्या कर रही, गलत फायदा उठा रही, कह रही मैं तुझे वो जमीन दिला करके दूंगी। यस। तब उसने आहाब के नाम से चिट्ठी लिखकर उसकी अंगूठी की छाप लगाकर उन पुरनियों और रईसों के पास भेज दी जो उसी नगर में नाबोत के पड़ोस में रहते थे। उस चिट्ठी में उसने यो लिखा कि उपवास का प्रचार करो। और सुनिए, यहाँ पर एक सुंदर बात जो हमें आज हमारा मेन उद्देश्य है, इसको समझना है हमको, कि हम उपवास प्रार्थना के दिनों में चल रहे हैं। यहाँ पर जिजबेल ने 9वां वचन कहता है, किसका प्रचार किया? उपवास का प्रचार किया। हम उपवास के बारे में सुन रहे हैं इन दिनों में, और यहाँ पर फिर एक उपवास की बात हम सुन रहे हैं कि इजबेल ने उपवास का प्रचार किया। सुनने में बहुत अच्छा लगता है कि चलो, हमको ऐसा लगता है थोड़ी देर कि उसने उपवास का प्रचार किया, तो उपवास प्रार्थना के जरिए वो निर्णय लेगी, उपवास प्रार्थना के जरिए परिस्थिति को बदलेगी, उपवास प्रार्थना के जरिए उचित और अच्छा निर्णय वो लेगी। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट फास्ट फॉर व्हाट? टू किल और टू सेव। वचन हमें यहाँ पर बता रहा, हमें इन चीजों को समझना। जब आज हम उपवास कर रहे हैं, अगर हम उपवास कर रहे हैं, तो हमारे उपवास कैसे हैं? हमारे उपवास परमेश्वर की इच्छा से हैं, परमेश्वर को प्रसन्न करने वाले, दूसरों की मदद के लिए है, मैं को, ईगो को, घमंड को, अहंकार को मारने के लिए, शरीर संसार की लालसा को त्यागने के लिए, लालच को, लस्ट को, ग्रीड को त्यागने के लिए है, उसको कुचलने के लिए है, शैतान के सारे इन गुणों को कुचलने, हराने के लिए, प्रभु की, परमेश्वर की महिमा के लिए, या हमारी अपनी खुशी, हमारे अपने प्लेजर, हमारे अपने आनंद के लिए है। हम कैसा उपवास आज कर रहे हैं? उपवास का प्रचार उसने किया। उपवास का प्रचार किया जाता था कि मन फिराओ, पश्चाताप करो, पश्चाताप के लिए।
कहीं क्राइसिस है, किसी प्रकार की तकलीफ है। एस्तर ने उपवास किया अपने लोगों को बचाने के लिए, दानियल ने उपवास किया, इज़रा ने उपवास किया। हर बार उपवास परमेश्वर की सामर्थ को, परमेश्वर की क्षमा को, परमेश्वर के अनुग्रह को, परमेश्वर के प्रेम को, परमेश्वर से उत्तर को पाने, सामर्थ को पाने के लिए किया गया। लेकिन यहां पर एक ऐसा उपवास है कि बाहरी रूप से जो ढकोसला है, डोंग है, बाहरी रूप से जो कवच है, मतलब एक कूटनीति है, एक दुष्ट चाल षड्यंत्र है जिसको कवच दिया जा रहा, कवर दिया जा रहा उपवास का। उपवास मतलब अच्छी बात मानी जाती, पवित्र बात मानी जाती, धर्मी बात मानी जाती, आत्मिक कृत्य माना जाता है, आत्मिक स्पिरिचुअल एक्ट माना जाता है। उसके जरिए उसे छुपा रही है एक कुछ, तो वहां पर विकेड प्लानिंग वहां पर है, एक दुष्ट योजना वहां पर है। उसने उपवास का प्रचार किया और नाबोत को लोगों के सामने ऊंचे स्थान पर बैठाना। ओके, आगे। तब दो नीच जनों को उसके सामने बैठाना। ओके, व्हाट इज द वर्ड इन इंग्लिश? 10th verse. And set 2 men sons of Belial before him. And set 2 men sons of Belial, मतलब जो झूठ बोलने वाले, झूठी गवाही देने वाले, किसके फॉलोवर्स है? बाल के फॉलोवर्स है। ओके, पैगन गॉड को मानने वाले लोग हैं, जो बाल की आराधना करे। उनका ईमान, उनका जमीर तो मर चुका है, उन्हें तो किसी प्रकार की सच्चाई की बातें समझ में नहीं आती है, वो तो झूठे ही और मूर्ति की ही आराधना करने वाले लोग हैं। तो ऐसे लोगों को बिठाना ताकि वो किसके खिलाफ गवाही दे? फॉल्स विटनेस दे मस्ट गिव अगेंस्ट होम? नाबोत के खिलाफ में वो झूठी गवाही दे। क्या कहकर? आगे पढ़िए। देख उनके सामने बैठाने, जो साक्षी देकर उससे कहे, तूने परमेश्वर और राजा दोनों की निंदा की। एक उपवास का कवच दे करके, उसको पवित्रता बता करके, धार्मिक एक्ट बता करके कि तूने क्या किया है? परमेश्वर और राजा दोनों के खिलाफ काम किया, दोनों की निंदा करी है और तू दंड के योग्य है। उसने उसे बहुत सुंदर रूप से कवर किया और अपने स्वार्थ को, अपनी लालच को, अपने घमंड को, एक कूटनीति जो बनाई थी उसको उपवास का कवच दे करके लोगों के सामने क्या गवाही दी? क्या कहने लगाया? झूठी गवाही। 10 आज्ञा कहती तू झूठी गवाही किसी के भी खिलाफ में नहीं देना। 10 कमांडमेंट, 9वीं आज्ञा है, डोंट गिव अ फॉल्स विटनेस। तू किसी के भी खिलाफ झूठी गवाही नहीं देना। यहाँ पर झूठी गवाही के लिए उसने 2 लोगों को रखा है जो बाल के फॉलोवर्स है कि तुम ये कहना कि तूने परमेश्वर और राजा के खिलाफ में क्या किया है? निंदा की। आगे। तब तुम लोग उसे बाहर ले जाकर उसको पत्थरवा करके चिट्ठी में करना कि वह मर जाए। इस तरह के से पत्थरवा करना कि वह मर जाए। अब वो व्यवस्था को ले रही है, पुराने नियम को ले रही है यहाँ पर, लेकिन गलत तरीके से ले रही है। वो अपनी इच्छा, अपनी लालसा को पूरा करने के लिए, अपने अधिकार का मिसयूज करके, किसी पर झूठा इल्जाम लगा करके उससे मौत देना चाहती है। तुम उसे इतना पत्थरवा करना कि वो मर जाए। 11 इज़बेल की चिट्ठी में की आज्ञा के अनुसार नगर में रहने वाले पुरानियों और रईसों ने उपवास का प्रचार किया। अब क्योंकि वो राजा की अंगूठी का छाप है उस पर, वो जो अनाउंसमेंट निकाली, जो नोटिस निकाली गई, सूचना निकाली गई, उस पर किसकी अंगूठी का छाप है? राजा की। तो एवरीबडी हैज टू ओबे, लिसन एंड ओबे। और उस समय लोगों ने सुना, सबने उस बात को माना और सब लोगों में, पुरनी और रईसों में उपवास का प्रचार किया गया और नाबोत को लोगों के सामने ऊंचे स्थान पर बैठाया। तब 2 नीच जन आकर उसके सम्मुख बैठ गए और नीच जनों ने लोगों के सामने नाबोत के विरुद्ध में यह साक्षी दी कि नाबोत ने परमेश्वर राजा के खिलाफ में क्या किया? निंदा किया। इस पर उन्होंने उसे नगर के बाहर ले जाकर उस पर पत्थरवा किया और वह मर गया। इतना पत्थरवा उस पर किया कि वह मर गया। तब उन्होंने इज़बेल के पास यह कहला भेजा कि नाबोत पत्थरवा करके मार डाला गया है। ये रीजन था कि उसने, एलिया ने उसके देवता को, बाल देवता को हरा दिया था, एलिया को मारना चाहती थी। और अब यहां पर हम देख रहे हैं कि नाबोत एक छोटी सी वजह कि मेरे पुरखाओं के निज भूमि मैं नहीं दे सकता, यहाँ पर जिज़बेल अपने घमंड, अपने अहंकार, अपने लालच, अपने स्वार्थ से भरी हुई, अथॉरिटी का मिसयूज करती हुई, अपने पति यानी राजा को भी निर्णय नहीं लेने दे रही। वो हमेशा सबसे ऊंचा रहना चाहती थी, अपने निर्णय वो लोगों को मान्य करने के लिए बाध्य करती थी। उसके अंदर इतना घमंड और अहंकार था, उसके अंदर नम्रता नहीं था। शी नेवर वांटेड टू बी सबमिसिव। और अब उसने क्या किया? खुद निर्णय लिया, एक पवित्रता का कवच देकर के उसने घिनौनियत का काम किया। विकेड एक्ट शी हैज डिड ओवर देयर एंड शी हैज मर्डर्ड समबडी। एक इनोसेंट व्यक्ति को उसने क्या किया है? मौत के घाट उतार दिया। और यहाँ पर अब वचन कह रहा है, उसके बाद में
उसने अपने पति को जाके कहा, जा उठ, वो मर गया, जा तू उसकी जमीन को अपने कब्जे में कर ले। और वो जाने लगा। जब वो जाने लगा तब परमेश्वर का वचन यहाँ पर कह रहा है, 16वां वचन, इजरायली नाबोत की मृत्यु का समाचार पाते ही अहाब उसकी दाख की बारी अपने अधिकार में लेने के लिए वह जाने को उठ खड़ा हुआ। तब यहोवा का यह वचन तिशबी एलिया के पास पहुंचा कि चल उठ, शोम्रोन में जा। रहने वाला इस्राएल एक राजा अहाब से मिलने को जा। ना हमें इस बात को समझना है कि हम कहाँ हैं, हम क्या कर रहे हैं, हम क्या सोच रहे हैं, हम क्या करने वाले हैं, हम कहाँ जा रहे हैं, ये किसको पता है? परमेश्वर को पता है। किसको पता होता है? परमेश्वर को पता होता है। अहाब उठ गया है, अहाब जा रहा है, अहाब कहाँ जा रहा है, ये परमेश्वर को पता। डोंट थिंक दैट वेयरएवर आई एम, व्हाटएवर आई एम डूइंग, व्हाट नॉट आई एम डूइंग, क्या मैं देख रही हूँ, क्या मैं देख रहा हूँ, क्या मैं बोल रहा हूँ, क्या मैं बोल रही हूँ, क्या मैं सोच रही हूँ, क्या मैं सोच रहा हूँ, क्या कर रहे हैं, खुदा को सब कुछ पता है। जुबान से बोले या दिमाग से सोचे या मुंह के अपने जुबान बिना हिलाए अपने हृदय में सोच ले, बिना शब्दों के हम सोच ले, सब कुछ खुदा को पता है। उसके बच्चे, उसकी कलीसिया, उसका परिवार, उसके पासबान, उसके सेवक क्या कर रहे हैं, कहां जा रहे हैं, उद्देश्य क्या है, भलाई है, बुराई है, पाप है, सब कुछ खुदा को पता। और इसलिए परमेश्वर ने एलिया को बोला, उठ, वो जा रहा है, जा उसके पास जा और उससे मिलने को जा। उससे ये कहे, क्या कहे? वह तो नाबोत की दाख की बारी में है, उसे अपने अधिकार में लेने को वह वहां गया है। और उससे यह कहना कि यहोवा यो कहता है कि क्या तूने घात किया और अधिकारी भी बन। नाउ गॉड दिस एक्ट ऑल्सो, ये बात भी खुदा को पता है कि अहाब ने घात किया है। अब आप कहेंगे अहाब ने तो घात नहीं किया, आपको तो पता भी नहीं था, जिजेबेल ने योजना बनाई, जिजेबेल ने सब कुछ किया और जिजेबेल ने उसको मार डाला, अहाब को तो पता नहीं था। लेकिन अहाब को जब जिजेबेल कह रही, उठ तू जा जमीन अपने कब्जे में कर ले, क्योंकि अहाब नाबोत मर गया, तो अहाब का क्या काम था? पहले तो उससे पूछता कि भाई वो कैसे मर गया, किस वजह से मर गया, तूने कुछ किया, तूने कुछ गलत तो नहीं किया। एक राजा है, एक पति है, उसको अपनी पत्नी से पूछना चाहिए था। इसका मतलब देवर हैंड इन ग्लव्स, वो उसकी कूटनीति में, उसके छल में वो शामिल हुआ और वो बिना सोचे समझे खुश होकर के, बस उसे जमीन दिख रही थी, उसे प्रॉपर्टी दिख रही थी, द ग्रीड एंड द लस्ट उसके सामने थी, उसने उसे अंधा किया था। यह शैतान ने उसे अंधा किया था और वो दौड़कर जाने लगा। परमेश्वर को पता है कि वो कहां जा रहा है, क्यों जा रहा है, उसने क्या किया, उसने घात किया, परमेश्वर को पता है। और परमेश्वर उससे कह रहा, तूने घात किया और अधिकारी भी बन बैठा। आगे फिर तो उससे यह भी कहना कि यहोवा यों कहता है कि जिस स्थान पर कुत्तों ने नाबोत का लहू चाटा, उसी स्थान पर कुत्ते तेरा भी लहू चाटेंगे। एलिया को देखकर अहाब, दिस इज द जजमेंट। जिस स्थान पर नाबोत का लहू कुत्तों ने चाटा है, उसी स्थान पर क्या होगा? कुत्ते तेरा भी, कुत्ते यानी अहाब का भी लहू कुत्ते चाटेंगे। दिस इज द जजमेंट। गॉड नोज आवर एवरी डीप डाउन, हमारे हृदय की गहराई के अंदर छुपा हुआ घिनौना पाप, कुकर्म, विचार खुदा को पता है। और डीप डाउन इन हार्ट, हृदय की गहराई में छुपी हुई अच्छाई और सच्चाई, पवित्रता भी खुदा को पता। हमें लगता है कि ये पाप नहीं है, हमें लगता है कि ये गंदगी नहीं है, एक विचार या एक किसी से बात करना, इवन हंसना, बोलना, बहुत सारी चीजें। आजकल के जो जवान बच्चे हैं, आजकल के जो संसार में जो खोए हुए हैं, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, इंस्टाग्राम पर, इंटरनेट पर, दोस्ती में, कई सारी बातों में, कलीसिया को, चर्च को, वचन को, प्रार्थना को केवल एक विजिट लगाते हुए, माँ बाप की नहीं सुनते हुए, आज जो गुनाह धर्म अपराध की राह पर चले हुए, उनको इस वचन को सुनते समय अपने आप को जांचना परखना है। एक भी अगर इसमें का एक भी क्वालिटी आपको लगता मुझ में है, तो यू हैव द स्पिरिट ऑफ जेजबेल। और आपको तुरंत घबराना है। तुरंत घबराना इसलिए है कि वो बुरा आत्मा है और आपको खुदा के पास आना है, पश्चाताप करना है, मान लेना अपनी गलती और पश्चाताप करना है कि क्या मुझ में ये जेजबेल स्पिरिट तो नहीं है, मुझ में अहाब का स्पिरिट तो नहीं, जेजबेल स्पिरिट तो मेरे अंदर बिल्कुल 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 इतना सा भी अगर दिख रहा, तो तुरंत हमें तुरंत खुदा से माफी मांगनी है, क्योंकि ये स्पिरिट छोड़ता नहीं और आपको केवल नरक में ले जाकर के पटकता है। और इसलिए परमेश्वर का वचन कह रहा है, क्यों एक एक बात यहां पर बताई है कि परमेश्वर को पता था वो कहा जा रहा है, परमेश्वर ने एलिया को भेजा, एक एक बातें बताई, तूने वध किया और फिर भी अधिकारी बन बैठा है। और उसके बाद में वो कह रहा है, एलिया को देखकर अहाब ने कहा, हाँ। हे मेरे शत्रु, क्या तूने मेरा पता लगाया है? उसने कहा, हाँ लगाया तो है,
और इसका कारण यह है कि जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है उसे करने के लिए तूने अपने को बेच डाला है। हाँ, परमेश्वर का वचन देखिए कितना सुंदर है। उसके गुनाह, उसके अपराध, उसके अधर्म परमेश्वर को पता, और परमेश्वर कह रहा है कि जिस स्थान पर नाबूत, निर्दोष नाबूत का लहू कुत्ते चाटे, तेरे भी लहू को कुत्ते चाटेंगे। और जब वो उससे सवाल करा तो कह रहा है, आहाब उससे पूछ रहा है, लेकिन यहाँ पर परमेश्वर एलिया को कह रहा जा और बात कर, और वो उसे बता रहा है कि देख तूने क्या किया है, तूने परमेश्वर के खिलाफ, परमेश्वर की दृष्टि में जो है वो बुरा किया है, और बुरा करने के लिए अपने आप को बेच दिया है। वचन हमसे कह रहा है कि हमारा ईमान, हमारी सोच, हमारी समझ, अगर हम कहते हैं कि नहीं मेरे दिमाग में सोचा था, मेरा दिल ऐसा नहीं था। कई बार लोग कहते हैं कि नहीं रेवरेंड, मेरे दिमाग में बात आई थी, मेरे दिल में नहीं था। सुनिए, हमारा दिल, हमारा दिमाग, हमारा शरीर, हमारी आंखें, हमारी जुबान, हमारे कान, हमारे बाल, हमारी ब्यूटी, हमारी आवाज, हमारे कपड़े, हमारी कमाई, हमारा मोबाइल, सब कुछ एक ही है। अगर दिमाग ने सोचा मतलब दिल में भी है, आत्मा में भी है। कई बार ये लोग मुझे एक्सक्यूज देते हैं, मतलब बात करते तो बताते काउंसलिंग की तरह, नहीं दिमाग में था, दिल में नहीं था। नहीं, शरीर, ये पूरी देह खुदावन ने बनाई, एक है, सिर ईश्वर है, और देह आपकी हमारी देह जो है, दिमाग देह में ही है, दिल देह में ही है, शरीर के अंदर ही है। वो कह रहा है कि बुराई के लिए तूने अपने आप को बेच दिया, मतलब तेरी आत्मा को तूने क्या किया, पाप के हाथों बेच दिया है। केन का स्वभाव, केन ने क्या किया था, जलन, उसमें भी यही था, जलन, लालच, अधिकार, बड़े भाई, अपने भाई से जलन और लालच और अधिकार, और उसने क्या किया, उस जलन और उस कपट और उस छल और घमंड की वजह से अपने आप को क्या किया, अपनी आत्मा को मार डाला, बेच दिया पाप के हाथों में। और इसलिए परमेश्वर ने ना केन को स्वीकारा और ना उसकी बेट को स्वीकारा। यहां पर वचन वही कह रहा, तूने यहोवा की दृष्टि में जो बुरा वही किया और उसको करने के लिए अपने आप को बेच डाला। और इसलिए आगे पढ़िए, मैं तुझ पर ऐसी विपत्ति डालूंगा कि तुझे पूरी, इसलिए परमेश्वर कह रहा कि मैं तुझ पर ऐसी विपत्ति लाऊंगा कि तुझे पूरी रीति से मिटा दूंगा, कि तुझे पूरी रीति से। नाउ बी केयरफुल, बी अलर्ट, लिसन केयरफुली एंड अंडरस्टैंड एंड रिपेंट राइट नाउ। इमीडिएटली अपने हृदय से, अपनी आत्मा से पुकारिए, खुदा से माफी मांगिए, बिकॉज ही इज गॉड। उसके पनिशमेंट के आगे, उसके रात, उसके क्रोध के आगे कोई नहीं खड़ा सकता, उसे कोई नहीं सहन कर सकता। वो क्या, पूरी रीति से। इफ गॉड stands against anyone, then we are finished. Finished is the word. पूरी रीति से, completely, I am going to destroy you. मैं तुझे पूरी रीति से क्या करूंगा, नष्ट कर दूंगा। यस आगे, और अहाब के घर की एक एक लड़के को और क्या बंधुए क्या स्वाधीन इजराइल में हर एक रहने वाले, मतलब अहाब के जितने भी लोग हैं, उसके वंशज या उसके बंधक यानी स्लेव्स, गुलाम जो होते थे, उन सब को मैं क्या करूंगा, नाश कर डालूंगा। और मैं तेरा घराना नबात के पुत्र यारोबाम और अहिया के पुत्र बाशा का साफ कर दूंगा। मतलब पूरी खानदान को मैं मिटा दूंगा। देन, इसलिए कि तूने मुझे क्रोधित किया है। क्योंकि किसको क्रोधित किया, एलिया को नहीं, क्योंकि आहाब ने किसको क्रोधित किया, परमेश्वर को। आहाब से परमेश्वर बात करा, तू राजा है, मेड यू द किंग, तू राजा है, और तूने क्या किया, तूने अपनी प्रजा को मार डाला, तूने अपनी प्रजा की रक्षा नहीं करी, तूने अपनी प्रजा से प्यार नहीं किया। राजा प्यार करता है, राजा रक्षा करता है, राजा परवाह करता है, राजा देता है, राजा स्वार्थी नहीं होता, निस्वार्थ भावना से सैक्रिफाइस, त्याग करता है, परवाह करता है, सुरक्षा करता है। तूने राजा होकर क्या किया, सबसे पहले तूने जिंदा परमेश्वर को त्यागा, बाल की उपासना करी। सबसे पहले तो तूने जिजबेल से शादी करी जो बाल की उपासना करती थी। देयर यू वर रॉन्ग, एंड देन यू वर्शिप्ड हर गॉड, देयर यू वर totally wrong. You rejected your God, you insulted your God, and then you murdered somebody for a small piece of land. So greedy and hungry for the small piece of land. तूने अपने ईमान को बेच दिया। तो राजा होकर के अपनी प्रजा को तू घात कर, उसे मार रहा है, उसे लूट रहा है, उसको बचा नहीं रहा है, और उसके मार डाला, उसको लूटने जा रहा, तभी भी तुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। मैं तुझे पूरी रीति से नष्ट करूंगा, तेरे लोगों को नष्ट कर दूंगा, क्योंकि तूने क्या किया है,
मुझे क्रोधित किया है। परमेश्वर के क्रोध को नहीं भड़काना है। अनाज्ञाकारिता, पाप, लालच, ग्रीड, लस्ट, घमंड, अहंकार, व्यभिचार, मूर्ति पूजा, ये जो जिजबेल में है, परमेश्वर कहता ये जिसने किया वो क्या करता है, परमेश्वर को क्रोध भड़काता है, परमेश्वर से बैर लेता है। ये एक्सोडस हमने कल सुना, वो परमेश्वर से बैर लेता है, और आज हम सुन रहे हैं कि वो परमेश्वर का क्रोध भड़काता है। तूने मुझे क्रोधित किया है, और आगे, और इस्राएल से पाप करवाया और है। इस्राएल से पाप करवाया है। और इजेबेल के विषय में यहोवा यह कहता है कि इस्राएल के किले के पास, और अब इजेबेल के लिए बारी है, इजेबेल की बारी है, और इजेबेल के विषय में यहोवा यह कहता है इस्राएल के किले के पास कि इजराइल के किले के पास कुत्ते इजेबेल को खा डालेंगे। अहाब का जो कोई नगर में मर जाएगा, अहाब का जो कोई नगर में मर जाएगा उसको कुत्ते खा लेंगे, उसको कुत्ते खा लेंगे। और जो कोई मैदान में मर जाएगा, और जो कोई मैदान में मर जाएगा उसको आकाश के पक्षी खा जाएंगे। सचमुच अहाब के तुल्य और कोई न था जिसने अपनी पत्नी इजेबेल के उकसाने पर वह काम करने को जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है। यहोवा की दृष्टि में जो काम बुरा है, जो अपवित्र है, जो अशुद्ध है, वैसा काम किसने किया? अहाब ने। किसको सुनकर? अपनी पत्नी को सुनकर। घमंड और अहंकार और लालच और लूटना, एक जमीन की खातिर, एक प्रॉपर्टी की खातिर, एक थोड़े से अपने अधिकार को, अपने अधिकार के चलते, क्योंकि हमारे पास अधिकार है, सामने वाले ने कुछ भी नहीं किया है, केवल अपने पुरखाओं के निज भूमि है, मैं नहीं दे सकता, इतना ही कहा, लेकिन उसने ना कहा। लिसन, जो प्राउड है, जो ईगोइस्ट है, उसे ना सुनना पसंद नहीं होता। She was egoist, she was very haughty and proudy woman, she never was willing to listen, no. She wanted everybody should bow down, everybody should obey, everybody should praise her, and everybody should appreciate, admire, and everybody should have relation with her, and because she was an adulterous woman, and I must have the authority and control over, and everybody must say yes for my thing. She was egoist. ना कहना ईगोइस्ट और घमंडी लोगों, ना सुनना ईगोइस्ट और घमंडी लोगों को पसंद नहीं है। जेजेबेल को ये पसंद नहीं आया, और उसने क्या किया? नाबोत को मरवा डाला, उसकी हत्या करवा ली। इसलिए परमेश्वर का वचन कह रहा कि सचमुच अहाब के तुल्य कोई भी ऐसा व्यक्ति, कोई भी ऐसा राजा, कोई भी ऐसा पति नहीं हुआ जिसने इतना बड़ा गलत काम, इतना बड़ा गलत निर्णय लिया कि अपनी पत्नी के उकसाने पर उसने हत्या जैसा काम किया। परमेश्वर की दृष्टि में जो बुरा है, घिनौना काम है, उसको उसने किया है। और आगे, और अपने को बेच डाला। बार बार वचन कह रहा है हमने कई बार आपसे कहा, हमें हर बार अपनी आत्मा को देखना है, हमारी आत्मा जिंदा है या नहीं। मेरी कलीसिया से मैंने हमेशा कहा, अगर आत्मा मरी है तो हम चलते फिरते जरीपट का कब्रिस्तान है, हमें जब कब्रिस्तान जाने की जरूरत नहीं। मेरी कलीसिया हंसती है। कई बार मैंने आप सुन रहे, मैंने आपसे कहा ये बात, आत्मा को बेचना नहीं है। डोंट कॉम्प्रोमाइज विद दिस वर्ल्ड, डोंट कॉम्प्रोमाइज फॉर योर फ्लैशली डिजायर। अगर हम आत्मा को बेचते हैं संसारिक शारीरिक कामों के लिए, धन के लिए, लालसा के लिए, घमंड के लिए, बदले के लिए, ईगो के लिए, व्यभिचार के लिए, मूर्ति पूजा के अंदर, अपने स्वार्थ के लिए, अपनी फ्लैशली डिजायर, अपने आप को खुश करने के लिए, अपने आप को प्रसन्न करने के लिए, द फ्लैशली प्लेजर के लिए हम अपने आप को अगर पसंद करते, अपनी आत्मा को बेच देते, सबसे बड़ा गुनाह है। और परमेश्वर कहता है कि तुम मेरी दृष्टि में जो बुरा उसे करते, अपनी आत्मा को बेच देते हो, तुमने अपने आप को बेचा है। और इसलिए परमेश्वर क्या करेगा? तुझको नहीं, तेरे खानदान को भी मिटा डालेगा, पूरी तरह से मैं तुम्हें नष्ट करूंगा। ही इज गॉड। और इसलिए बोल रहा, परमेश्वर के सामने शांत रहना, चुप रहना, उसके लिए, उसके पास आना, मन फिराना, पश्चाताप करना, अपने पापों को मान लेना। आज जब हम सुन रहे, अगर एक भी ऐसा व्यवहार हमें चाल चलना आपको दिख रहा है, तो तुरंत खुदा से बोलिए, यीशु के नाम में, खुदा दया कर, क्षमा कर, क्योंकि मुझ में ये गुण पाया जाता, मुझे जेजेबेल स्पिरिट, अहाब स्पिरिट मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि शैतान है। इन वन वर्ड, ये शैतान है। शैतान था जेजेबेल के अंदर में, और ये स्पिरिट सबसे खतरनाक स्पिरिट है। आगे, वह तो उन एमोरियों की नाई जिनको यहोवा ने इजराइलियों की सामने से देश से निकाला था, बहुत ही घिनौने काम करता था, अर्थात मूर्तों की उपासना करने लगा था। मतलब यहाँ पर वचन बता रहा है कि उसने बेच डाला का मतलब है
अहाब ने अपने आप को बेच डाला का मतलब है वो बाल की आराधना करने लगा था, मूर्ति बनाने लगा था, जिजबेल के देवता को, ऑल पेगन गॉड्स को वो पूजने लगा था, मूर्ति बनाने लगा था, मंदिर बनाने लगा था। और यही है कि अपने परमेश्वर से बैर लेना, अपने परमेश्वर का अपमान करना। जिंदा परमेश्वर है, वो अपने स्वरूप में, सामर्थ्य में, अपनी इच्छा में, अपनी सांसों में हमें बनाया है। वो हमसे प्यार करता है, उसने हमें बचाने के लिए यीशु मसीह को दे दिया, यीशु मसीह का प्राण, उसका लहू हमें दे दिया, हमें मोल खरीदा है और वो हमें अनंतकालीन जीवन का वारिस बनाया। अगर हम जिजबेल राहाब के स्पिरिट में होकर के आप चल रहे हैं, उपवास प्रार्थना जिंदगी भर भी करेंगे तो कबूल नहीं होंगे। परमेश्वर कह रहा तुमने अपने आप को बेच डाला, तुमने अपना ईमान बेच डाला है, तुमने मेरी दृष्टि में बुरा किया है। और उसका रिपरकशन हम देख रहे हैं। दूसरा राजा में हम आते हैं, दूसरा राजा 2 किंग एंड 9th चैप्टर, 2 किंग एंड 9th चैप्टर, दूसरा राजा 9वां अध्याय 30 वचन से आगे। 2 किंग 9th चैप्टर एंड 30th वर्स ऑनवर्ड। दूसरा राजा 9 अध्याय 30 वचन से आगे, प्लीज पढ़िए। जब येहू इज़राइल को आया, सुनिए ध्यान से, जब येहू इज़राइल को आया, तब इज़बेल यह सुनिए, ये येहू वही है, आपको याद आया पिछले संडे का? येहू को परमेश्वर ने एलिया को क्या कहा था? उठ खा पी, तुझे लंबी यात्रा करनी है। और उसके बाद में उसको उसका क्या दिया था? एक सेवा, उसकी बुलाहट। वहां बुलाहट थी एलिया की, क्या बुलाहट थी? कि तुझे जाके येहू का अभिषेक करना, राइट? तो अब ये वही येहू है जिसका अभिषेक किया गया था। आगे, तब इज़बेल यह सुन अपनी आंखों में सुरमा लगा और अपना सिर संवार कर, खिड़की में से, सुनिए, अपनी आंखों में सुरमा लगा, अपना सिर संवार। मैंने आपको पहले बताया कि वो अडल्टरस वुमन थी, वो शी यूज्ड टू सीड्यूस मेन। अपनी आंखों से लोगों को सीड्यूस का मतलब क्या होता है? उनको सीड्यूसिंग, अट्रैक्ट करती थी। अपनी आंखों के जरिए वो पुरुषों को अट्रैक्ट करती थी, अपनी ओर आकर्षित करती थी और उनके साथ वो घिनौना काम करना चाहती थी। पाप में खुद थी, उनसे भी पाप कराना चाहती, व्यभिचार करना चाहती थी, व्यभिचार करवाना चाहती थी। वो हमेशा गंदे वस्त्र, गंदी फैशन और अपना चेहरा बहुत गंदी तरीके से, उसका मन भी गंदा था, अपवित्र था, उसका चेहरा भी, उसकी फैशन भी, उसकी सोच भी, उसके काम भी, उसकी चाल चलन भी, उसका व्यवहार भी। अभी भी वो उसको पाप में डालना चाह रही, व्यभिचार उसके अंदर में। अपनी आंखों में सुरमा लगा। शी थिंक्स कि I am so beautiful and I can seduce any man, any boy with this, and ultimately there is a destruction. वो आंखों में सुरमा लगा, अपना सिर संवार कर खिड़की में से झांकने लगी। बैड वुमेन्स, ये कैरेक्टर है जो कैरेक्टरलेस वुमेन, चरित्रहीन स्त्रियां जो होती है, वो इस तरीके से तैयार होती है और वो खिड़की पर अक्सर अपने दरवाजे पर खड़ी होती है, खिड़की पर खड़ी होती है। प्लीज आपको समझना, इन बातों को कड़वा जरूर है पर यह हकीकत है। यह हकीकत है कि जो खराब औरतें होती है, जिनका ईमान, जिनका चरित्र मरा हुआ होता है, अच्छा नहीं होता है, वो इस तरह से तैयार होती है और वो पुरुषों को पाप में डालती है। कई स्त्रियों को भी वो पाप में डालती है और वो खिड़कियों पर ऊपर खड़ी होती है, दरवाजों पर खड़ी होती है, मनुष्य को बिगाड़ने के लिए, पाप के लिए। आगे, जब येहू फाटक में होकर आ रहा था, तब उसने कहा अपने स्वामी के घात करने वाले जिम्री, क्या कुशल है? हाँ। तब उसने खिड़की की ओर मुंह उठाकर पूछा, मेरी ओर कौन है? तब उसने खिड़की की ओर मुंह उठाकर पूछा, मेरी ओर कौन है? कौन? इस पर 2-3 खोजों ने, There were 2-3 यूनक कहते हैं उन्हें, 2-3 खोजे थे, ने उसकी ओर झांका। उन्होंने उसकी ओर झांका। तब उसने कहा, उसे नीचे गिरा दो। अब उसने, येहू ने कहा कि उसे नीचे, किसको नीचे गिरा दो? जिजबेल को नीचे गिरा दो। सो उन्होंने उसको नीचे गिरा दिया। अतः उन्होंने उसको नीचे गिरा दिया। उसके लोहू की कुछ छींटे, अब उसको जब नीचे फेंक दिया, एक्चुअली नीचे फेंक दिया, गिरा देने का मतलब फेंक देना होता है, और जब उसे फेंक दिया तो वचन, सी इट्स सो हॉरिबल, कितना खतरनाक है ये, कितना तकलीफ से भरा हुआ है। देखिए उसका अंत कैसा है। उसे नीचे फेंक दिया और उन्होंने उसके नीचे जब गिरा दिया तो क्या देखा? उसके लहू के कुछ छींटे दीवार पर और कुछ घोड़ों पर पड़े और उन्होंने उसको पांव से लताड़ दिया। ओ माय गॉड! और अब क्या हो रहा है? कौन उसे पांव से लताड़ रहा है? घोड़े। कितना बुरा अंत है। कहां तो एक राजा की बेटी है, रानी कहलाती है, फिर एक राजा से विवाह हुआ है, राज्य, पाठ, शासन सब उसके पास में है और वो अपने आप को सुंदर कहती है, अपने आप को बुद्धिमान कहती है, लेकिन
उसकी सुंदरता कुरूपता में बदल चुकी, क्योंकि उसके अंदर अहम, घमंड, अहंकार, ईगो, प्राइड एंड हॉटीनेस एंड बोस्टिंग, अडल्टरस वुमन शी वाज। उसके अंदर व्यभिचार आ गया, आइडल वर्शिप, मूर्ति पूजा। उसके अंदर में उसने परमेश्वर के लोगों को आघात किया, मारा, और एलिया को भी मारना चाहती थी। उसने कई नबियों को आघात किया, उसने नाबोत को, निर्दोष नाबोत को आघात किया। उसके अंदर अधिकार को पाने, कंट्रोल रखने, लोगों से अपनी वाई लेने, अपनी सुंदरता का प्रचार करने, आंखों से लोगों को सिड्यूस करने, गंदे काम करने और करवाने का उसमें जो स्वभाव था, इस सारी अपवित्रता की वजह से यहां पर हम देख रहे हैं उसका अंत क्या है। परमेश्वर व्यभिचार से घृणा करता है, परमेश्वर मूर्ति पूजा से घृणा करता है, परमेश्वर को घमंड से चढ़ी आंखें और ईगोइस्ट यानी अहमी लोग पसंद नहीं है, क्योंकि परमेश्वर नम्र है, क्योंकि परमेश्वर अति पवित्र है, क्योंकि परमेश्वर भोला है, परमेश्वर सच्चा है। ही इज गुड, ही इज गुड, वी प्रोक्लेम हिज गुडनेस। उसकी भलाई अच्छाई को हम जानते हैं, लेकिन अगर हमें ये स्वभाव नहीं है प्रियो, अगर एक भी जेजबेल का स्वभाव आपको अपने अंदर दिखाई देता, तुरंत पश्चाताप कीजिए, खुदा से माफी मांगे। दिस जेजबेल स्पिरिट इज अ वेरी रेबेलियस स्पिरिट, इज वेरी अरेगेंट स्पिरिट, इज वेरी जिद्दी स्पिरिट। इसको बहुत परमेश्वर के वचनों से, लहू से मार मार करके, डांट करके, रबीक करके निकालना होता है। जेजबेल स्पिरिट इज वेरी बैड, वेरी डेंजरस स्पिरिट। आपके अंदर आपको एक भी गुण, कई लोगों को आपने देखा होगा आपके घर में, परिवारों में, कलीसिया में, कई प्रचारक ऐसे हैं, कई अधिकारी ऐसे जिनमें केवल अधिकार, मैं बोलूं सो ही होना चाहिए, मुझे ही प्रसन्न करो, मेरी ही सुनो, सेल्फ प्रेज, खुद की तारीफ चाहते हैं। वो ऐसे कई लोग जिनमें ये एक भी स्वभाव अगर दिखाई देता, समझ जाइए जेजबेल स्पिरिट है, वहां से हट जाइए। और खुद के अंदर भी दिखता तो खुद के लिए भी आप पश्चाताप कीजिए। वचन कह रहा और उसको पांव से लथाड़ दिया। सी दी एंड, हाउ हॉरिबल एंड, कितना खतरनाक, कितना बुरा, कितना शर्मनाक उसका अंत है। उसको पांव से लथाड़ दिया और तब वो भीतर जाकर खाने पीने लगा और कहा जाओ उस श्रापित, द कर्स्ड वुमन। नाउ लिसन, हु इज, उस लेडी को क्या नाम मिला? जेजेबेल नहीं, राजा की बेटी नहीं, राजा की वाइफ नहीं, क्वीन नहीं, प्रिंसेस नहीं, What a cursed woman। सुन लीजिए, अलर्ट हो जाइए। वचन क्या कह रहा है? हमें एक भी गुण अगर ऐसा है तो हम कौन है? cursed men और women, even this is for men also, cursed men और cursed women। यहाँ पर कह रहा है जाओ उस श्रापित स्त्री को देख लो और उसे मिट्टी दो। वह तो राजा की बेटी है, स्पेसिफाइंग राजा की बेटी है। ठीक है, उसकी अंत्यक्रिया आप कर दो क्योंकि राजा की बेटी है, लेकिन राजा की बेटी का क्या अंत हुआ ये वचन हमें यहाँ पे बता रहा है। परमेश्वर हमें कैसा जीवन देता है? सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमारा बनाने वाला स्वर्गीय पिता, वो राजा है और हम राजकुमार और राजकुमारियां हैं। वी आर किंगली, वी आर प्रिस्टली, वी आर चोजन वन, वी आर कॉल्ड वन, वी आर द पर्सनल प्रॉपर्टी ऑफ गॉड। हम राजकीय है, हम याजकों का समाज है, हम चुनी हुई जाति, हम उसकी निज प्रजा है। और अगर हम राजा और राजकुमारी, प्रिंस और प्रिंसेस होकर के बुराई, अधर्म, अपराध, पाप, घमंड, अहंकार, झूठ, बैर, ईर्ष्या, लालच, अधिकार का मिसयूज करना और हम कंट्रोल रखना, ईगो, और हम व्यभिचार, मूर्ति पूजा, अंधविश्वास में, थोड़े से लैंड की, थोड़े से पैसों की, थोड़ी सी प्रॉपर्टी के लालच में अगर हम चले जा रहे हैं, परमेश्वर का वचन कहता हम लिटरली शापित कहलाए जाते हैं, कर्स्ड कहलाए जाते हैं। चाहे हम स्त्री हो, पुरुष हो, बेटा हो, बच्ची हो, कोई भी हो, वी आर देन कॉल्ड कर्स्ड। जाओ उस शापित स्त्री को देख लो और उसे मिट्टी दो, वो तो राजा की बेटी है। तब वे उसे मिट्टी देने गए और जब वे उसे मिट्टी देने गए तब उसकी खोपड़ी, पांवों और हथेलियों को छोड़कर, सुनिए कैसा बुरा अंत है। हम सुनिए ध्यान से, हम परमेश्वर के बच्चे हैं, हम शान से आते हैं, हमें शान से ही जाना। यीशु ने हमें शान से जीना सिखाया, पवित्रता से जीना सिखाया, और शान से हमारा अंत होना चाहिए। शान से हमें अंतिम मिट्टी मिलनी चाहिए। आपको सबको पता है कब्रिस्तान में अगर थोड़ी भी गड़बड़ होती है तो हम डांटते हैं, क्यों? क्योंकि शान से आता, इज्जत से आता, शान से और इज्जत से ही जाना। उसकी अंतिम यात्रा भी शान और इज्जत से ही होनी चाहिए। हमने हमेशा आपको कहा, हमारी कलीसिया जानती है इस बात को। वचन कह रहा एक राजा की बेटी है, एक राजा की पत्नी है, लेकिन उसका अंत क्या हो रहा है? परमेश्वर का वचन कह रहा है जब वे उसे मिट्टी देने गए तो उसकी खोपड़ी यानी उसका सिर और पांव और हथेलियों को छोड़कर, तीन चीजें, खोपड़ी, पांव और हथेली छोड़कर, वचन कह रहा है उसका और कुछ न पाया। टुकड़े टुकड़े उसके शरीर के हो गए। उसने जिस तरह से निर्दोष नाबोत को पथरवा करके मरवाया, जितनी असहनीय पीड़ा दी, उससे कहीं दुर्दशा, अधिक ज्यादा दुर्दशा इसकी हो रही है। परमेश्वर का क्रोध उस पर भड़का हुआ है, वो शापित कहलाएगी परमेश्वर की ओर से। और वचन कह रहा जब उसे फेंका गया, उसको लहू उसका यहाँ चीटे उड़ी, घोड़े पर भी गया, उस पैरों तले कुचली गई, और अब उसके खोपड़ी और पांव और हथेलियों को छोड़कर उसका और कुछ भी शरीर का हिस्सा वहां नहीं पाया गया। अतः उन्होंने लौटकर उससे कह दिया, तब
ने कहा, यह यहोवा का वह वचन है जो उसने अपने दास तिशबी एलिया ये यहोवा का वह वचन है जो उसने अपने दास तिशबी एलिया से कहा था कि इज़बेल का मांस कि इज़बेल का मांस इज़राइल की भूमि में कुत्ते खाएंगे। ही इज अ गॉड, ही इज ऑलमाइटी गॉड, ही इज अ राइचियस गॉड। ही वंस ही सेड मीन सेड। उसके निर्णय सच्चे और धर्मी हैं। परमेश्वर क्रोध नहीं करता, लेकिन अगर हम पाप करते हैं, अगर हम व्यभिचार, मूर्ति पूजा, अंधविश्वास में चलते हैं, अगर हम परमेश्वर के सामर्थ्य को नकारते हैं, अगर हम अब्राहम, इसहाक और इस्राएल के परमेश्वर को नकारते हैं, हम उससे बैर लेते हैं, हम अपने आप को बेच देते हैं, और तब परमेश्वर का दंड यानी न्याय यानी कि जजमेंट हमें फेस करना होता है। वचन कह रहा, परमेश्वर ने पहले तिशबी एलिया के जरिए कह दिया था कि क्या होगा, उसका मांस कुत्ते खाएंगे, और वही हुआ। इज़बेल का शव इज़राइल की भूमि पर खाद के समान पड़ा रहा। खाद, उसको हम पैर से रौंद कर चले जाते, खाद के समान पड़ा रहा, यहाँ तक कि कोई ना कहेगा। इतनी दुर्दशा कि कोई पहचान ही नहीं पाएगा कि ये वो राजा की बेटी है जिज़बेल, ये वो अहाब राजा की पत्नी है। कोई उसे पहचान नहीं पाएगा। इस बुरी तरीके से विनाश और अंत यहाँ पर हम जिज़बेल का देख रहे। क्यों? क्योंकि व्यभिचार, मूर्ति पूजा, घमंड, अहंकार, ईगो, परमेश्वर को ललकारना, परमेश्वर को नकारना, परमेश्वर के विरुद्ध काम करना, परमेश्वर के खिलाफ जाकर के उसके नबियों का घात करना, मर्डर करना, निर्दोष की हत्या करना, व्यभिचार में जीना, गंदगी में जीना, अशुद्धता, अपवित्रता में जीना, परमेश्वर के खिलाफ काम करना, इस सारी चीज़ों के बदले में, इस सारे व्यवहारों के बदले में, सारी दुष्ट चाल चलन के बदले में उससे ये इनाम मिला है। शी वॉज डिस्ट्रॉयड बाय गॉड अलमाइटी। ये है खुदा का जजमेंट। लेकिन इसका क्या हुआ? अहाब का क्या हुआ? अहाब के तो 70 बेटे। ना, उसके पहले हम आ जाएंगे फर्स्ट किंग में हम आएंगे, 21 चैप्टर में हम आएंगे। 27th वर्स। एलिया के ये वचन सुनकर अहाब ने अपने वस्त्र फाड़े। हाँ, और अपनी दिस इज द ब्यूटी नाउ। अब अहाब ने, आपको याद है कि एलिया को परमेश्वर ने भेजा अहाब के पास में, उससे बात करी, उसे बताया, और अब अहाब क्या कर रहा है? अहाब परमेश्वर, पढ़िए 27, एलिया के वचन सुनकर अहाब ने अपने वस्त्र फाड़े। एक जो प्रथा थी कि वो राजश्री वस्त्र को निकाल करके, महंगे जो सुंदर वस्त्र पहनते थे उसे निकाल कर टाट ओढ़ते थे, और अपने देह पर टाट लपेट कर उपवास करने और टाट ही ओढ़े पड़ा रहा। मतलब लंबे समय तक उसने क्या किया? अपने राजा के वस्त्र को नहीं पहना, उसने टाट को ओढ़ लिया, और अब वो उपवास और पश्चाताप में बैठ गए। दबे पांव चलने का मतलब नम्रता के साथ में, भय के साथ में परमेश्वर से वो बात कर रहा है। वो कह रहा है कि हाँ, मुझे मेरे पाप के लिए ग्लानि है, और वो पश्चाताप कर रहा है। यहाँ पर एक उपवास हमने पिछले हम हर संडे को सुन रहे हैं कि उपवास बचाने के लिए होता है, जीवन देने के लिए होता है। यीशु मसीह ने उपवास किया हमें बचाने के लिए। यस्तर ने उपवास किया अपने लोगों को बचाने के लिए। जिज़बेल ने उपवास किया किसी की हत्या करने, उपवास का प्रचार, उपवास नहीं किया, उपवास का प्रचार किया नाबूत की हत्या के लिए, कूटनीति के लिए, षड्यंत्र के लिए, पाप के लिए, अधर्म के लिए, शैतान की कामों को, योजना को अंजाम देने के लिए उसने उपवास का दिन ठहराया, उपवास का प्रचार किया। और यहाँ पर वचन कह रहा है अब अहाब उपवास कर रहा है, अहाब पश्चाताप कर रहा है, और अहाब परमेश्वर के पास आ रहा है। 28 वचन, तब यह और यहोवा का यह वचन तिशबी एलिया के पास पहुंचा कि क्या तूने देखा है? हाँ, अब देखिए, अब फिर से परमेश्वर की नजर हर तरफ है। उधर जिज़बेल का केस हमने देख लिया, परमेश्वर की नजर हर तरफ है। परमेश्वर फिर से अहाब की तरफ देख रहा है, फिर से एलिया से बात कर रहा है। परमेश्वर, एलिया देख, तुझे पता है अहाब क्या कर रहा है? मुझे पता है क्या कर रहा है। वो सुनिए क्या बोल रहा है कि अहाब मेरे सामने नम्र बन गया, कि अहाब मेरे सामने यानी परमेश्वर के सामने अहाब नम्र बन गया है, इस कारण कि वह मेरे सामने नम्र। और परमेश्वर कह रहा है एलिया से, क्योंकि अहाब मेरे सामने नम्र बन गया, बिकॉज अहाब नाउ इज humble in God's sight, in my sight, therefore आगे मैं वह विपत्ति उसके जीते जी, so therefore now that wrath of God and that problem, yes, उस पर न डालूंगा, मैं अब वो विपत्ति उस पर नहीं डालूंगा, क्योंकि वो मेरे से, परमेश्वर कह रहा कि वो मेरे सामने नम्र हुआ है, इसलिए मैं वो विपत्ति उस पर नहीं डालूंगा। आगे तो उसके पुत्र के दिनों में
मैं उसके घराने पर वह विपत्ति परंतु भेजूंगा। मैं उसके पुत्र के दिनों में उसके घराने पर वह विपत्ति भेजूंगा। परमेश्वर ने अपनी जुबान से जो कह दिया वो कह दिया है और उसका पूरा होना जरूरी है। यहाँ वचन हमें बता रहा है कि हम गुनाह अधर्म अपराध जब करते हैं तो परमेश्वर के पास आना जरूरी है, और जब हम परमेश्वर के पास आते हैं परमेश्वर हमें माफ करता है। कुछ वचनों को नए नियम में से हम देखेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार को प्लीज पढ़िए 4 और 17, मैथ्यू 4:17। रिपेंटेंस के लिए हमें बता रहा है मैथ्यू 4:17, मत्ती 4 और 17। उसके बाद कोई निकाल के रखे लूका 24:46 से 47, लूक 24:46 and 27। देन आप में से कोई निकाले एक्ट्स 5:31, प्रेरितों के काम 5:31, और आप में से कोई निकाले रोमन्स 2:4, रोमियो 2:4। पढ़िए मत्ती 4:17। उस समय से यीशु प्रचार करना, उस समय से यीशु प्रचार करने लगा और यह कहने लगा कि मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। स्वयं कौन कह रहा है? यीशु मसीह कह रहे हैं। यीशु मसीह कह रहे हैं। आज भी हम वचन को पढ़ रहे हैं, यीशु आज भी पुकार रहे हैं क्योंकि उस से हमें देख रहे हैं। परमेश्वर देख रहा है आप कहाँ जा रहा है, इज़राइल क्या करिए, एलिया कहाँ है, उससे सब पता। मैं कहाँ हूँ, आप कहाँ हैं, ये परिवार कहाँ है, आप लोग कौन कहाँ है, कौन क्या कर रहा, क्या सोच रहा, खुदा को पता। यीशु मसीह आज भी कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? मन फिराओ, पश्चाताप करो क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। एक और वचन को पश्चाताप के लिए लूका 24:46 से 47, लूक 24:46 to 47। 46 to 47। या लूक 24:46 to 47। और उनसे कहा यह लिखा है कि मसीह दुख उठाएगा और तीसरे दिन मरे हुओं में से जी उठेगा, और यरूशलेम से लेकर सब जातियों में मन फिराव का और पापों की क्षमा का प्रचार उसी के नाम से किया जाएगा। नाउ जीसस, यीशु मसीह ने हमारे पापों का, पूरी दुनिया के पापों का बोझ अपने ऊपर ले लिया। उसने कीमत चुकाई, वो मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा। और वचन कह रहा है कि उसके जी उठने के बाद सारी दुनिया में ये प्रचार किया जाएगा। सुनिए प्रियो, आज अगर हमने गुनाह किया, अधर्म किया, अपराध किया, घिनौने काम किए, गंदे काम किए, आहाब और एलिया की तरह, और उससे भी गंदे काम किए, तो परमेश्वर का वचन कह रहा तुम्हारे लिए एक है जो तुम्हारे बदले क्या बना? श्रापित बना। जीसस बिकेम कर्स फॉर यू, गैलेशियंस में कहता, गलतियों की किताब में, वो हमारे लिए शापित बना और हमारे लिए लटकाया गया, शापित बन करके, हमारे लिए पापी बन करके वो लटका। क्यों? कि ताकि हम अगर मन फिराएं, अपने पापों से मुख मोड़ ले, हम अगर सच्चा इसलिए योएल की किताब में 2 अध्याय में कहता, अभी यहोवा की वाणी है कि मन फिराओ, उपवास प्रार्थना पश्चाताप करके उसके पास आओ, रोते पीटते हुए, छाती पीटते पश्चाताप करो और मन फिराओ। क्या जाने परमेश्वर तुम पर दया करके तुम्हें माफ करे। हर बार परमेश्वर अपने नबियों को, प्रॉफिट्स को, भविष्यद्वक्ताओं को भेज रहा है, लोगों को कह रहा है कि तुम मन फिराओ, पश्चाताप करो, ताकि तुम्हारे गुनाह माफ हो और यीशु की माफी, यीशु के लहू में तुम माफी को पा करके तुम अनंतकालीन जीवन के वारिस बन सको। सारी यरूशलेम से लेकर सारी पृथ्वी पर यीशु के नाम से प्रचार किया जाएगा कि मन फिराओ और पश्चाताप करो। लूक 24:46 to 47 पढ़ेंगे फिर से एक बार। और उनसे कहा कि मसीह दुख उठाएगा और तीसरे दिन मरे हुए में से जी उठेगा, और यरूशलेम से लेकर सब जातियों के में मन फिराव का और पापों की क्षमा का प्रचार किया जाएगा। लोगों को आज, हम मसीहों को, हम जो सुन रहे हैं, हम जो चर्च है, हम जो कलीसिया, हम जो टेम्पल है, पवित्र आत्मा का मंदिर है, हम चर्च है, एवरी इंडिविजुअल चर्च, हमको समाज को, दुनिया को बताना है कि अपने अपने पापों से, गुनाहों से, मूर्ति पूजा से, घमंड से, अहंकार से, हत्या के स्वभाव से क्या करे? मन फिरा ले, पश्चाताप कर ले, ताकि यीशु के जी उठने के द्वारा, यीशु के लहू के द्वारा क्या पाले? माफी, छुटकारा, अनंतकालीन जीवन को पाले। पूरी पृथ्वी के कोने कोने तक ये प्रचार होना जरूरी है, और प्रचार करेंगे हम, गवाही बनेंगे हम, क्योंकि हमको खुदा ने गवाह कहा, यीशु मसीह ने हमें लोगों की आत्मा को बचाना, उनकी आत्मा को नाश होने से बचाना, क्योंकि यीशु मसीह के अलावा कोई भी और देवता, कोई भी और नाम छुटकारा और उद्धार नहीं दे सकता। एक और वचन हमने बोला था, प्रेरितों के काम 5:31, एक्ट्स 5:31। उसी को परमेश्वर ने प्रभु और उद्धारकर्ता ठहराया, अपने दाहिने हाथ
से सर्वोच्च कर दिया, से सर्वोच्च कर दिया, कि वह इसराइलियों को कि वह इसराइलियों को मन फिराव की शक्ति मन फिराव की शक्ति और पापों की क्षमा और प्रदान पापों करे। की क्षमा प्रदान करे। मन फिराने की ताकत भी कौन देता है? यीशु मसीह ही देता है। हमें समझना, सो ब्यूटीफुल इट इज, नो वन एंड नोबडी एंड नोवेयर, कोई भी नहीं, कहीं भी नहीं, आपको कोई नहीं, केवल यीशु मसीह ही हमें ताकत देता, हमें सामर्थ्य देता, हमें बल देता, हमें प्रेरित करता यीशु मसीह कि हम क्या करें? मन फिराएं, पश्चाताप करें, और माफी भी यीशु मसीह ही देता है। पढ़िए फिर से। उसी को परमेश्वर ने प्रभु और उद्धारक उसी को ठहराकर परमेश्वर ने प्रभु और उद्धारक ठहराया, अपनी दाहिनी हाथ अपने से दाहिनी हाथ से सर्वोच्च कर दिया, सर्वोच्च कर दिया, कि वह कि वह इसराइलियों को मन फिराओ शक्ति की शक्ति और पापों की और क्षमा पापों प्रदान की करे। क्षमा प्रदान करे। जब हम मन फिराएंगे, उसी से प्रेरणा पाकर, उसी से ताकत सामर्थ को पाकर, क्योंकि वो हमारे लिए पापी और दोषी बनकर के कर्स बनकर के लटकाया गया, हम उससे ही प्रेरणा को पाते कि पश्चाताप, नम्र कैसे हो जाए और पश्चाताप कैसे करें। यीशु से ही प्रेरणा पाते, यीशु से ही सीखते, वो हमारे लिए प्रेरणा बना, हम उससे सीखते, उससे ताकत को पाते, और हम उसी से, यानी यीशु मसीह के लहू के द्वारा ही हम गुनाहों की माफी पाते हैं और यीशु के पुनरुत्थान में पुनरुत्थित होते हैं। अभी अगर आप उपवास प्रार्थना पश्चाताप करें, आप अगर तैयारी कर रहे हैं पुनरुत्थान के लिए, तो प्रियो आपकी तैयारी आज पूरी होनी चाहिए। आमेन। देन वन मोर आई सेड, रोमन्स 2:4, रोमियो 2:4। क्या तो उसकी कृपा और सहनशीलता और धीरज रूपी क्या तो उसकी कृपा और सहनशीलता और धीरज रूपी धन को तुच्छ जानता है? हमें कौन सा धन लेना है, कौन सी प्रॉपर्टी लेना है, कौन सी रिचनेस लेना है, कौन सी वेल्थ लेना है, किस में रईस होना है, यह हमें समझना है। क्या तू उसकी कृपा यानी परमेश्वर की कृपा और सहनशीलता और धीरज रूपी धन को, ये धन है, एक्चुअल धन है जो शक से प्राप्त होता है, को तुच्छ जानता है। और क्या यह नहीं समझता कि परमेश्वर की कृपा तुझे मन फिराव को सिखाती है। I mean, come on again. The kindness and the mercy and the grace of God teaches us, makes us enabled to repent, come to God humbly with pure heart and to repent and to become holy after receiving the forgiveness. Amen. फिर से पढ़िए। क्या तो उसकी कृपा, परमेश्वर की कृपा और सहनशीलता और धीरज रूपी धन को तुच्छ जानता है। यीशु मसीह ने हमारे लिए कितनी सहनशीलता दिखाई, कितना धीरज रखा, हमें माफ करने के लिए उसने कितनी दुख तकलीफ यातना पीड़ा अपमान को ले लिया, हमारे लिए दंडित पापी बन के क्रस बन के लटकाए, और वो पाप को मृत्यु को हराता, मृत्यु में गाड़ करके तीसरे दिन जब जी उठता तो शरीर को पाप को मार चुका है, गाड़ चुका, आत्मा में जीवित विजयी जीवन हमें देता है। हाँ, और क्या यह नहीं जानता कि परमेश्वर की कृपा तुझे यानी मुझे और आपको, हम सबों को मन फिराव सिखाती है। इट टीचेस अस द रिपेंटेंस, टर्न एंड कम टुवर्ड्स गॉड। मन फिराओ, अभी भी लौट कर आओ, यह का वचन है योएल की किताब में। अभी भी वक्त है, मन फिराओ, पश्चाताप करो, यह परमेश्वर के पास लौट आओ, क्योंकि वो तुम्हें माफ करने के लिए तैयार है। और वही केवल एक व्यक्ति, वही केवल एक है जो सक्षम है, सामर्थ्य है, जो तुम्हें क्षमा करने की ताकत रखता है और क्षमा कर सकता है। लास्ट को हम पढ़ेंगे रेवलेशन 2:20, प्रकाशित वाक्य 2:20। रेवलेशन 2:20, प्रकाशित वाक्य 2:20। रेवलेशन 2:20। पर मुझे तेरे विरुद्ध यह कहना है कि तू उस स्त्री इजबेल को रहने देता है, जो अपने आप को भविष्यद्वक्ति नहीं कहती है और मेरे दासों को व्यभिचार करने और मूर्तों के आगे के बलिदान खाने को सिखाकर भरमाती है। अब आपको समझ गया? seducing spirit, manipulating spirit, murder spirit, ego and pride spirit, idol worship and adultery spirit is there in Jezebel। यहाँ पर ये बात कौन कह रहा है, किसको कह रहा है? परमेश्वर का वचन आया है रेवलेशन 2:20 में, एक कलीसिया की ओर कहा गया है। 7 कलीसिया से बात हो रही है, तो यहाँ पर उसके दूसरे अध्याय के पहले वचन में जाइए। इफिसस की कलीसिया से खुदा बात कर रहा। किसकी कलीसिया से? इफिसस की कलीसिया से बात कर रहा कि तुझ में कुछ अच्छाई भी है, लेकिन तुझ में बुराई कौन सी है?
कि तू उस स्त्री को, जेजेबेल जिसका नाम है, जो व्यभिचारिणी है, पापिनी है, हत्यारिणी है, परमेश्वर के लोगों को मूर्ति का खाने, मूर्ति के आगे बलि की चीजों को खाने, मूर्ति के आगे नमन होने, मूर्ति को उपासना करने के लिए जो प्रेरित करती है, व्यभिचार के लिए प्रेरित करती है, पाप के लिए प्रेरित करती है, ऐसी स्त्री को तुम रहने देते हो। अगर हमारे बीच में ऐसा व्यक्ति पाया जाता, अगर हमारे बीच में ऐसे विचार वाले, काम वाले, सोच वाले लोग पाए जाते हैं, तो परमेश्वर का वचन कह रहा तुम्हें उसका विरोध करना है। यू शुड नॉट हैव रूम एंड पीस विद दोस पीपल, यू शुड नॉट कॉम्प्रोमाइज विद those kind of people, anybody, either the friend or the relative or the church member। वचन कह रहा मैं नहीं कि तुम ऐसी स्त्री को, ऐसे पुरुष को, ऐसे लोगों को अगर अपने बीच में रहने देते हो तो तुम्हारी कलीसिया के खिलाफ में मैं न्याय करने वाला हूं और परमेश्वर के न्याय को हम नहीं सहन कर पाएंगे। आज हम पहले अपने आप को जांचे परखे हमारे उपवास कैसे हैं। जेजेबेल ने उपवास का प्रचार किया, तू मर्डर समबडी, टू प्लॉट अगेंस्ट समबडी, दुष्ट योजना बनाने के लिए और हत्या के लिए उसने उपवास का प्रचार किया। आज मैं और आप कैसे उपवास कर रहे हैं? क्या हमने अपने आप को पाप के लिए बेच दिया है शैतान के हाथों में? क्या हम अपूर्ण, अधूरी, गंदी मसीहत, झूठी मसीहत में जीकर अपने आप को झूठा समाधान दे रहे और पवित्र आत्मा को शोकित कर रहे हैं? क्या हमारे बीच में, हमारे अंदर, हमारे घरों में, हमारी कलीसिया में, हमारे चारों ऐसे लोग पाए जाते हैं या हम खुद ही वैसे हैं जैसे कि जेजेबेल स्पिरिट अगर कहीं भी हमें दिखाई देता, तुरंत परमेश्वर का वचन कहता रन अवे, भागो वहां से। अपनी आंखों पे हमने जवानों से हमेशा कहा और फिर कहते हैं अपनी आंखों पे कंट्रोल रखें। हमारे कुछ बच्चे कहते हैं रेवरेंड चश्मा लगाए, हम कहते हैं हाँ चश्मा लगा लो बेटा। अपनी आंखों पे कंट्रोल करें, अपनी आंखों को संभाले, अपनी हंसी को संभाले, अपने बालों को संभाले, अपनी सुंदरता को संभाले, अच्छे वस्त्र पहने, अपने आप को संजो के संभाल के रखे। यीशु मसीह का आचरण, यीशु मसीह का चाल चलन, यीशु मसीह का व्यवहार, यीशु मसीह की नम्रता, यीशु मसीह की पवित्रता, यीशु मसीह की सादगी। और पतरस भी यही बताता है कि स्त्री की सुंदरता क्या है? बालों का गूंथना, सोने के कपड़े, सोने के आभूषण, अच्छे वस्त्र नहीं, बालों की केश सज्जा नहीं, ये तो शैतान है, जेजेबेल है। लेकिन पतरस कहता है स्त्रियों को कि यीशु का आचरण, यीशु का चाल चलन, शालीनता, सुंदरता, पवित्रता, सादगी, नम्रता, क्षमा, सच्चाई, ये तेरी सुंदरता है। मतलब सूरत की नहीं, सीरत की सुंदरता। द इनर ब्यूटी बिलोंग्स टू गॉड एंड इनर ब्यूटी एक्सेप्टेड बाय गॉड एंड इनर ब्यूटी प्लीजेस गॉड थ्रू होली स्पिरिट। आज हमको जांचना है, इधर मैन और वुमेन, पुरुष या स्त्री, आज हमारी आत्मिक सुंदरता कैसी है या नहीं? हमारे उपवास कैसे हैं? क्या हमने अपने आप को शैतान के हाथों बेच दिया है? क्या हम झूठे अधूरे उपवास कर रहे हैं, झूठा समाधान खुद को दे रहे हैं? झूठा समाधान खुद को ना दे सदूकी फरीसी के नहीं। वचन कह रहा है वो स्वर्ग के राज के अधिकारी नहीं होंगे, क्योंकि वचन कहता है कि जो व्यभिचार करता है, जो मूर्ति पूजा करता है, जो झूठ बोलता है, जो पाप करता है, जो घिनौने काम करता है, जो गंदगी करता है, उस स्वर्ग के राज का वारिस कभी भी नहीं हो सकता। ये वचन हमने आपको कई बार बताया। हमको इस वचन को समझना है, अपने आप को जांच लेना है, परमेश्वर के पास में आ जाना है, अन्यथा परमेश्वर का वचन कहता है कि तुझे फिर बचाने वाला कोई भी नहीं है। एक वचन को पढ़ के खत्म करेंगे, रेवलेशन 21 8 और 27। रेवलेशन 21 8 एंड 27, प्रकाशित वाक्य 21 8 और 27, इसको पढ़ के हम खत्म करेंगे। पढ़िए। पर डरपोकों को और अविश्वासियों और घिनौनों और हत्यारों और व्यभिचारियों और टोनहा करने वाले और मूर्ति पूजा करने वाले और सब झूठ बोलने वाले का भाग उस झील में मिलेगा जो आग और गंधक से जलती रहती है, मतलब कभी बुझती नहीं है। ये दूसरी मृत्यु है। और व्यवस्था को अगर पढ़ते तो बोलता है अगर तूने मानी तो मैं 7 गुना उसको बढ़ाते जाऊंगा, 7 गुना बढ़ती जाती, वह बढ़ती जाती, धधकती रहती। 27 को पढ़िए उसी का। और उसमें कोई अपवित्र वस्तु या घृणित काम करने वाले या झूठ का गढ़, यानी झूठ का इसने प्लॉटिंग किया था ना, दो झूठे विटनेस लाए थे ना जेजेबेल ने, झूठ का गढ़ने वाला, फॉल्स विटनेस देने वाला या बनाने वाला या लाने वाला। ओके, किसी भी रीति से प्रवेश नहीं करेगा। कहाँ? स्वर्ग के राज्य में। हाँ, पर केवल वे लोग जिनके नाम मेमने के जीवन की पुस्तक में लिखे हैं। हालेलुया, ओह माय गॉड। थोड़ा सा ध्यान से सुनकर समझ जाइए, अपनी जगह से उठ जाइए, अपने आप को घुटने पे ले आइए, अपने आप को जांचिए, परखिए, अपना आंतरिक परीक्षण कीजिए।
खुदा के आगे यीशु के नाम में पश्चाताप कीजिए और माफ़ी मांगिए। एक भी ऐसा गुण हमें, अगर आधा भी गुण है जिजेबेल का, तो घबराना है, तुरंत घुटने पे आना है, पश्चाताप करना है, माफी मांगना है। जिजेबेल स्पिरिट नहीं होना है खुदा। और आप पश्चाताप सच्चे हृदय से करते हैं और दोबारा कभी भी इस पाप में नहीं पड़ते हैं, तो खुदा आपको अभी के अभी माफ करा, क्योंकि आपका पश्चाताप सच्चा है या नहीं खुदा परख लेता है, स्कैनिंग कर लेता है, एमआरआई कर लेता है। आपका सच्चा पश्चाताप है तो अभी कभी आपको माफ करने के लिए तैयार है। क्यों? क्योंकि झूठे टोना करने वाले, जादू टोना करने वाले, मूर्ति पूजा करने वाले, व्यभिचारी, घमंडी, अहंकारी, जिन्होंने काम करने वाले, झूठ के गढ़ने वाले, चुगलीखोरी, निंदा बदक करने वाले, लोगों की हत्या करने वाले, निर्दोषों को मारने वाले, कभी भी ईश्वर के राज में प्रवेश नहीं कर सकते। तो रहना तो बहुत दूर की बात है। आपको क्या चाहिए? चॉइस हमारी है। खुदा ने हमें बुद्धि दी है, समझ का आत्मा दिया, हम समझ ले, अपने आप को जांचे परखे, सच्चे उपवास, सच्चे पश्चाताप के साथ आते हैं। यीशु मसीह हमें माफ़ करने के लिए तैयार है। क्यों? क्योंकि वो चाहते हैं कि हम नरक की आग नहीं देखें, हम स्वर्ग में उसके दाहिने हाथ में उसके साथ रहें, हम स्वर्गदूतों का यानी फॉलन एंजल्स का हम न्याय करें। और इतना ही नहीं, वो चाहते हैं कि इस दुनिया में उसने हमें अपना नाम, अपनी पहचान, अपना अधिकार, अपना हथियार, पवित्र आत्मा दे करके, तलवार, वचन दे करके, हमें उसने आर्मर दे करके, हथियारों को दे करके इस दुनिया में रखा, अपनी सामत, अपनी पहचान के लिए, अपने रिप्रेजेंटेटिव बना करके रखा है, अपने उत्तरदायित्व बना करके रखा है कि हम क्या करें, एक आत्मा को नाश होने से बचाएं। आज आपके आसपास अगर ऐसी जज्बल स्पिरिट दिखाई देती है, प्रियो उनसे बात करें, उनके लिए प्रार्थना, उपवास, पश्चाताप करें और उन्हें यीशु मसीह के पास लेकर आए। उन्हें प्रेरित करें कि वो मन फिराएं, पश्चाताप करें और यीशु में मुआफी को ले ले, उद्धार को ले ले, उनकी आत्मा नाश होने से बचे, शैतान हार जाए, शैतान का सिर कुचला जाए और परमेश्वर को, यीशु मसीह पवित्र आत्मा को महिमा मिले और आप अपने हिस्से की आशीष को पालें। प्रभु इन वचनों की गहराई में जाने आशीष करें। आइए प्रार्थना करें। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, हालेलुया। जिंदा खुदा यीशु के नाम में फिर एक बार आपके चरणों में आते हैं, नम्र होकर प्रार्थना करते पिता, आज अगर एलिया जैसे तेरे दासों को, तेरे लोगों को, सुसमाचार सुनाने वालों को कई प्रकार के जज्बेल है, एक पुरुष के रूप में या स्त्री के रूप में या जवान के रूप में या बुजुर्ग के रूप में या बच्चे के रूप में, देश के रूप में, नेशंस के रूप में, राष्ट्र के रूप में, जिंदा खुदावन बोलियों के रूप में, भाषाओं के रूप में, जितने भी जज्बेल हैं आपके वचनों के खिलाफ, आपके सुसमाचार के खिलाफ, यीशु मसीह के खिलाफ, यीशु मसीह के नाम के खिलाफ, यीशु मसीह के क्षमा उद्धार के खिलाफ, यीशु मसीह के लोगों के खिलाफ, सुसमाचार के खिलाफ, आत्मा को बचाने के मिशन के खिलाफ, जितने भी जज़बेल स्पिरिट है, जितने भी जज़बेल है खुदा, हम यीशु मसीह के नाम में, यीशु के लहू के द्वारा, यीशु के पुनरुत्थान की सामर्थ के द्वारा ऐसी दुष्ट आत्माओं को घुड़की लगाते, कर्स करते, नाश करते। जिंदा खुदा यीशु मसीह के नाम में आज्ञा देती, हर सुनने वाले के अंदर से निकल, अगर एक भी आधा भी अगर जिजेबेल स्पिरिट का गुण है या जिजेबेल स्पिरिट है, मैं तुझे आज्ञा देती, यीशु के नाम में डांट लगाती, यीशु के नाम में मैं तुझे श्राप देती हूँ, यीशु के नाम में मैं तेरी ताकत को नाश करती हूँ और तुझे आज्ञा देती, यीशु के नाम में निकल उस स्त्री के अंदर से, निकल उस पुरुष के अंदर से, निकल उस बच्चे के अंदर से, निकल उस जवान के अंदर से, निकल उस बुजुर्ग के अंदर से, निकल उस घराने और कलीसिया से, निकल। जिजेबेल स्पिरिट तेरा कोई काम नहीं है। Oh, you belong to Satan, Lucifer, demons, evil spirits, witchcrafts and sorceries. You have no room, you have no authority over God's children, over God's church and congregation, the bride. They belong to Jesus Christ. I command you in the name of Jesus, every Jezebel spirit, leave every body, leave every mind, leave every family, leave every person. They belong to God, they belong to heaven. खुदावन हम प्रार्थना करते हैं, हर एक दिन सच्चा पश्चाताप करे और इस बुराई, इस पाप से निकले, इस विनाश से बाहर निकले, क्योंकि परमेश्वर जब ठान लेता है, परमेश्वर के खिलाफ जब हम जाते हैं, उसके लोगों के खिलाफ जब जाते हैं, तो हम उसकी आंख की पुतली को छूते हैं। और जब हम उसकी आंख की पुतली को छूते हैं तो परमेश्वर कहता है, न्याय तेरे सामने खड़ा हुआ, मैं तुझे क्या करूंगा, पूरी रीति से नाश कर दूंगा। हमने जिजेबेल और राहाब के विषय में सुना। खुदावन प्रार्थना करते हैं, हर एक सुनने वाला मन फिराए, पश्चाताप करे, ताकि यीशु के लिए हमें मुआफी, यीशु के पुनरुत्थान में पुनरुत्थित होकर के एक और आत्मा को इस संसार में बचाए, अपना फर्ज पूरा करे, अपनी दौड़ पूरी विश्वास से करे और उस मुकुट को पाने योग्य बने। ऐसा अनुग्रह यीशु के नाम में लेते हैं। खुदा मांगते हैं जो कलीसिया में सुन रहे, जो सुनने वाली है और ये घराना जो हमें सुन रहा है, इस घर के अंदर की, लोगों के अंदर की, कहीं भी किसी भी कोने में, दिल के, दिमाग के, शरीर के, प्राण के, आत्मा, आंखों में, बालों में, कानों में, बुटी में, कहीं भी जिजेबेल स्पिरिट है, मैं यीशु के नाम में आई रिब्यूक एंड आई रिजेक्ट एंड आई कर्स एंड आई डिस्ट्रॉय those Jezebel nature and character and spirits in the mighty name of Lord Jesus Christ, in the mighty resurrection power of Jesus Christ, and I burn its presence and influence in you, around you, outside you, in your every object, in your every belonging. I curse and I burn with the mighty fire of the Holy Spirit. Hallelujah. Thank you Lord, thank you Jesus.
हर एक सुनने वालों को यीशु के नाम में आशीष करते हैं पिता, मन फिराने के लिए और यीशु की महिमा के लिए फैलाने वाले मसीह हो, ये आशीष हमारी के लिए लेते हैं। Once again in my authority, God Father, I take the supernatural power from heaven and I bless every listener to be free from Jezebel spirit in the name of Jesus. I bless every listener to be free from Jezebel spirit right now in the name of Jesus. हर सुनने वाले को यीशु के नाम में आशीष करते हैं कि वो जेजबेल स्पिरिट से पूरा छुटकारा पाएं, पूरी आजादी पाएं और यीशु के लहू में धुलकर आजाद होकर के मसीह जिंदगी परमेश्वर की गवाह होकर के जिए और नाश होने से बचे। इस आशीष के लिए हमारी को आशीष करते हैं। संध्या खुदावंद सारी महिमा आदर आपको अर्पित करते हैं, सारी प्रार्थना को सुनने के लिए धन्यवाद देते हैं। सब नामों में शेष नाम यीशु मसीह के नाम में मांगते पिता, विनती सुनिए, दया से ग्रहण कीजिए, आमीन। और अब हमारे पुनरुत्थित प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की संगति और शांति आप सबों के साथ, आपके तमाम प्रियजन, रिश्तेदार, नन्हे बच्चे, पड़ोसी, बुजुर्गों के साथ अब आजकल प्रभु यीशु मसीह के दोबारा आगमन तक हमेशा हमेशा बनी रहे, आमीन, आमीन। हालेलुया, गॉड ब्लेस यू।